हेलो एवरीवन, मिश्री की मिठास भरी वांगशन दुनिया में आप सबका स्वागत है। वांगशन लव फॉरएवर एंड एवर के साथ मैं हूँ मिश्री। मैं आप सबके लिए वांगशन की फिर से न्यू स्टोरी लेके आ गई हूँ। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। आप सब लोग जानते ही हो कि हमारा नया मंथ स्टार्ट हो चुका है। इसका ये मतलब है कि हमारा कंपटीशन वांगशन वर्सेस फिस्ट का जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग सही समझ रहे हो, इस बार की स्टोरी वांगशन फैंटेसी फिस्ट की है। और इस बार के जो टॉपिक थे वो डुप्लीकेट और क्रिसमस थे। उनमें से मैंने डुप्लीकेट का टॉपिक सिलेक्ट किया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट लाइक पे ही मिल रहा है। इसीलिए लाइक करना हो सके उतना ज़्यादा करना। और हम हमारी स्टोरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये स्टोरी हेवन रेलम के दरमियान की है। हमारी ये स्टोरी जो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी, उस पे ही ये स्टोरी है। मैंने उनका पोस्ट डाल दिया है, आप लोग देख सकते हो। हमारी स्टोरी का नाम क्राई ऑफ द हेवन है। तो अब हम स्टोरी के बारे में जानते हैं। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, हेवन रेलम था। बहुत खूबसूरत सा रेलम है। वहाँ पे चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ है। सबका कहना है यहाँ के जो हेवन के जो एम्परर है वो बहुत ही अच्छे हैं। उस वजह से यहाँ पे रहने वाले हर गॉड बहुत ही अच्छे से रहते हैं। यहाँ पे कोई भी सत्ता की लालच नहीं है। हेवन रेलम में सभी गॉडों को अपने कक्षा के अनुसार उपाधि दी जाती है। मानो कि कोई फर्स्ट लेवल के गॉड हो, उनको लो लेवल की उपाधि दी जाती है। और जिसने 10 लेवल पार कर लिया हो अपनी गॉड की शिक्षा का, अपनी गॉड की शिक्षा का 10 लेवल पार कर लिया हो तो उसे सुप्रीम गॉड की उपाधि में रखा जाता है। ऐसा ही सुप्रीम गॉड हमारा विवुशियन, वीइंग या फिर कहो हीलिंग पेट्रियार्क है। और हमारी फर्स्ट श्रेणी में आने वाला गॉड हांगवानजून वांगची या फिर कहो लानजान, वो है जो फर्स्ट लेवल के गॉड की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में कैसे एक फर्स्ट लेवल का गॉड और एक 10वें लेवल के गॉड की लव स्टोरी होगी, यही स्टोरी है। एक फाइटिंग का सीन देखते हैं। बहुत ही घमासान फाइटिंग हो रही थी। जो हमारा ब्रह्मांड होता है ना, वहां पे फाइट हो रही थी। एक ओर से प्योर पावर की एनर्जी आ रही थी तो एक ओर से डार्क पावर की एनर्जी आ रही थी। दोनों ही एनर्जी एक दूसरे के साथ लड़ रही थी, बहुत बुरी तरीके से लड़ रही थी। और जो दो शख्स थे जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे वो भी बहुत ही तगड़ी तरीके से एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। जो प्योर पावर की एनर्जी से जो शख्स था वो शख्स बहुत गुस्से से सामने वाले जो डार्क पावर की एनर्जी से भरा शख्स था उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में सोचने की। तब जो डार्क पावर से भरा शख्स था वो कहता है, क्यों ना करूं मैं तुम्हारे बारे में सोचने की हिम्मत। तुम सुप्रीम गॉड हो और मैं डेमोन किंग हूं, तो मैं तो वो कर सकता हूं ना। तब सुप्रीम गॉड एक श्मक करते हैं और कहते हैं, तुम्हें लगता है तुम मुझे छू सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम ट्राई करके देख लो। तुम्हें 440 का वोट का झटका ना लगे ना, तो मेरा नाम भी सुप्रीम गॉड विवुशियन नहीं, हीलिंग पेट्रियार्क नहीं। ये सुनने के साथ ही डेमन गॉड गुस्से से हीलिंग पेट्रियार्क यानी कि हमारे विवुशियन पर वार करते हैं। और वो बहुत तगड़ा वाला वार करते हैं। इससे विवुशियन बच तो जाता है पर उसे हार्म तो होता ही है। वो गुस्से में फिर से उस डेमन गॉड पे वार करता है। ऐसे ही उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। ये लड़ाई पिछले 2 महीने से चल रही थी। वो दोनों बिना रुके, बिना थके, बिना हारे एक दूसरे के साथ लड़ ही रहे थे। जो डेमन किंग था उनको जो हेवन एम्परर थे उनका अगला
वारिश यानी कि सुप्रीम गोड व्यूशियन यानी कि इलिंग पेट्रियार्क पसंद आ चुका था और वो इलिंग पेट्रियार्क के साथ अपने शारीरिक संबंध या कहो मानसिक संबंध कुछ भी उसके साथ वो संबंध बनाना चाहता था, पर इलिंग पेट्रियार्क ने मना कर दिया था। पहले डेमन गॉड ने बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट भेजी थी हेवन रेलम में। उन्होंने बहुत प्यार से शादी का निमंत्रण भेजा था और कहा था हमें आपके होने वाले एम्परर से शादी करनी है। और इस बात से हेवन गॉड तो गुस्सा हुए ही थे, पर साथ ही साथ जो सुप्रीम गॉड थे विभूषण वो भी बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्होंने तभी ही वहां पे जो डेमन रेलम से आया हुआ जो दूत था उसके ही सामने उस जो शादी का रिश्ता लेके आया था उसी के सामने वो जो लेटर था उसे चला देते हैं हेवन रेलम के होने वाले एम्परर यानी कि विभूषण। और वो गुस्से से उसे कहते हैं तुम जाके अपने उस डेमन किंग को बता देना मुझे पाना इतना आसान नहीं है। और रही बात मेरे साथ शादी करने की तो मेरे साथ शादी सिर्फ मेरा सोलमेट कर सकता है और कोई नहीं, और मुझे किसी और में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तब वो डेमन रेलम का जो दूत था वो गुस्से में आ गया था और उसने हेवन एम्परर को धमकी देते हुए कहा था यह आपके लिए सही नहीं हुआ, आपके बेटे ने जो किया वो गलत था, आपको उनको रोकना चाहिए था, अब इसका हर्जाना पूरा हेवन भुगतेगा। और वो वहां से गायब हो गया था। इस बात से हेवन एम्प्रेस बहुत डर चुकी थी और वो भागते हुए अपने बेटे के पास आती है और अपने बेटे को समझाते हुए और संभालते हुए कहती है विंग विंग बच्चा तुम ठीक हो ना, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तब विंग अपनी माँ की ओर देखता है और कहता है माँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, अब मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दीजिए, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तब हेवन एम्परर वहां पे आते हैं और अपने बेटे के सिर पे हाथ सहलाते हुए कहते हैं बेटा तुमने जो किया वो सही किया, तुम ना करते तो मैं वह करता, मैं तुम्हारी शादी सिर्फ तुम्हारे सोलमेट से ही करवाऊंगा, वरना तुम्हारा जीना भी व्यर्थ होगा और तुम्हारे पार्टनर का भी। ये सुन के विंग एक बहुत प्यारी सी मुस्कान अपने माँ बाबा को देता है और कहता है ठीक है बाबा आपकी मर्जी, पर उसे ढूंढो तो सही, कब से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, अब तक मुझे वो नहीं मिला है। तब हेवन एम्परर कहते हैं तुम्हारा जो भी पार्टनर होगा वो सामान्य तो नहीं होगा ना, तो इसे ढूंढने में वक्त तो लग सकता है ने, तुम कहाँ 10वीं श्रेणी के गॉड और तुम्हारा जो भी पार्टनर होगा वो खास तो होना चाहिए ना। तब विंग कहता है ओहो बाबा क्या आप भी फिर से वो श्रेणी लेके बैठ गए हो। तब हेवन एम्परर कहते हैं तुम भूल रहे हो, तुम 10वीं श्रेणी के गॉड हो इसीलिए तुम सुप्रीम गॉड हो, तुम जानते हो हमारे गॉड की उपाधि ऐसे ही नहीं मिलती है, हमें कुछ परीक्षाएं देनी पड़ती है और जैसे जैसे हम लेवल पार करते हैं वैसे वैसे हमें उपाधियां मिलना स्टार्ट हो जाता है। तुम 10वीं श्रेणी के गॉड हो इसीलिए तुम्हें सुप्रीम गॉड की उपाधि मिली है और इसके बाद तुम हेवन एम्परर बनने वाले हो, ये तुम्हें विरासत में मिला है हेवन एम्परर की पदवी, पर फिर भी तुम्हें ये विरासत ना मिलती अगर तुम सुप्रीम गॉड ना होते, तो तुम पहली श्रेणी के गॉड होते तो तुम्हें ये पद ना मिलता, तुम हेवन एम्परर नहीं बन पाते। तब विंग कहता है ओहो बाबा मैं जानता हूँ। तब उसके बाबा उसके सिर पे हाथ सहलाते हैं और कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। तो हेवन एम्परर तो सोच रहे हैं कि विभूषण का जो भी पार्टनर है वो बहुत पावरफुल होने वाला है, पर उन्हें कौन बताए कि उनका जो पार्टनर है वो तो अभी के लिए लेवल 1 के गॉड की श्रेणी में भी नहीं आ रहा है। जिस दिन उन्हें ये पता चला उस दिन बड़ा ही शौक वाली बात उनके लिए होगी, क्योंकि वो बहुत बड़े सपने सजाए हुए हैं और उससे उलट उनकी हकीकत है। पर क्या विभूषण
वांगची को न कहेगा। क्या विभूषण को कोई फर्क पड़ेगा कि लाल वांगची लेवल 1 की श्रेणी में आते हैं? इस बात से क्या विंग को कोई फर्क पड़ेगा, वही देखना मजेदार रहेगा। अब हम जानते हैं कि ये क्या था। देखो, यहाँ हेवन रेलम में ऐसा था कि 10 श्रेणी के गोड होते हैं। पहली श्रेणी के जो गोड होते हैं उसे बहुत ही निचले लेवल के गोड में माना जाता है, जो सेवाएं करते हैं सब गोडों की। वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता श्रेणी बढ़ती जाती है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। 10वीं श्रेणी के गोड जो होते हैं ना, उसे सुप्रीम गोड कहते हैं, क्योंकि जो 10वीं श्रेणी में पहुंचते हैं ना, उसके पास बहुत सारी पावर्स होते हैं, इसीलिए उसे 10वीं श्रेणी में रखा जाता है। और 9वीं, 8वीं और 7वीं और 5वीं तक के जो गोड होते हैं ना, वो मंत्री होते हैं हेवन के, या फिर सलाहकार होते हैं, या फिर कोई सिपाही होता है, या फिर कोई मंत्रिमंडल जो संभालते हैं ना, वो सब होते हैं। ये सब कुछ होता है। और जो नीचे नीचे दर पे आते जाते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता से निचली श्रेणी में आते जाते हैं। इसी तरीके से हेवन रेलम में भी था। हेवन रेलम में विभूषण इकलौता ऐसा गोड था जो 10वीं श्रेणी का गोड था और उसे सुप्रीम गोड की उपाधि मिली हुई थी। बाकी के किसी भी गोड को सुप्रीम गोड की उपाधि नहीं मिली हुई थी, यहाँ तक कि उसके बाबा वी चांसेक तक को नहीं, और उसकी माँ विकांक्षे को भी नहीं। वो लोग भी 9वीं श्रेणी के ही गोड थे और उनको ये विरासत नहीं था। पर उस टाइम पे जब एम्परर की चुनाव हो रहा था, तब विभूषण के बाबा वी चांसे ने ये पद हासिल किया था अपनी पावर से, इसीलिए उनको अब अभी के करंट एम्परर कहा जाता है। पर वो 9वीं श्रेणी के गोड है। उसका बेटा 9वीं उनसे भी ज्यादा ताकतवर है, जो 10वीं श्रेणी के गोड में आता है। और उसके बर्थ के टाइम पे एक भविष्यवाणी भी हुई थी कि इसका जो भी भावी पार्टनर होगा, जो भी सोलमेट होगा, वो बहुत ही पावरफुल है और उन दोनों के मिलन से ही हमारी इस सृष्टि को कायम स्थिरता मिलेगी। और जब भी डेमोन रेलम का आतंक बढ़ेगा, उस टाइम पे जो भी सुप्रीम गोड है, उनका पार्टनर दोनों ही मिलके उस डेमोन किंग से हमें आज़ादी दिलवाएंगे। इसीलिए सबको यही आस थी कि उनका जो पार्टनर है वो है कौन। सब लोग बहुत ही खुशी से उनका पार्टनर खोज रहे थे, पर हर बार उनको निराशा ही हाथ में लगी थी, क्योंकि विंग जो भी सोलमेट है वही उसे छू पाएगा, उसके अलावा और कोई नहीं। वैसा उसके साथ था, क्योंकि आम कोई इंसान, आम कोई गोड उसे छूता तो कुछ नहीं होता, पर हाँ उसे किसी बुरी नीयत से छूता, यानी कि मानो सोच लो कि हमारे जो हेवन रेलम के जो सुप्रीम गोड है विभूषण, वो निहायती खूबसूरत गोड है, उसे छूने की हर किसी को आस लगती है। इसीलिए कभी कभार कोई उसे बुरी नीयत से छूने की भी ट्राई करता है, तब वो जलने लगता है। और अगर वो बहुत ज्यादा ही बुरा सोच लेता है तो उसका हाथ ही जल जाता है, पूरी तरीके से जल जाता है। इसीलिए हो सके उतना सुप्रीम गोड विभूषण उस सब से दूर ही रहते हैं, 2 हाथ की दूरी पे रहते हैं। और वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए। उनकी खूबसूरती ही इतनी बेमिसाल थी, जिस वजह से सब लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे। उसके कमर के नीचे से लंबे बाल थे, उसकी बालों में बहुत खूबसूरत से आभूषण लगाए हुए थे, जो मोतियों और सोने से जड़ित थे। उनके सिर पे एक बहुत खूबसूरत सा ताज था। उनके चेहरे पे बहुत प्यारी मुस्कान थी, आंखों में बहुत सारा चंचलपन था। उसकी पलकें बहुत ही घनी थी, उसकी आईब्रोज बहुत ही खूबसूरत थी। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत, बहुत मासूम और बहुत प्यारा था। उसके चेहरे पे, उसके होठों पे नीचे एक प्यारा सा मोल था, जो उसकी खूबसूरती को बार बार बढ़ाता था। उसका जो भी बदन था वो बहुत ही लचीला और बहुत खूबसूरत था। किसी अप्सरा को भी मात दे दे इतना खूबसूरत उनका बदन था। उनकी पतली सी कमर थी, पतली सी कलाइयाँ थी और गोरा चिटा बदन था।
उन्होंने जब भी उनको देखा गया तब भी वो फूलों से सजे हाम्फू में ही थे। फूलों से सजा हाम्फू यानी कि असली फूल, उनके हाम्फू की वही खूबसूरती थी। बाकी सभी के हाम्फू में जो भी सजावट थी वो निर्जीव सजावट थी, उसमें कोई जीव नहीं होता था। पर सुप्रीम कोर्ट के जो भी हाम्फू पहनाए जाते थे उनको, या फिर जो भी वो पहनते थे, उसमें उसके हर हाम्फू में सजावट जो थी, यानी कि कोई डिजाइन बनाई जाती थी, कोई कभी फूलों से बनाई जाती थी, कभी कमल से, कभी कभी फूलों से, कभी कमल से, कभी तितली से उनके कपड़ों की सजावट की जाती थी। पर जैसे ही उनके कपड़ों में वो सजावट की जाती और वो पहनते, उसी के साथ ही वो सभी चीजें सजी हो जाती थी और वो सभी चीजें मानो रिएक्ट करती हो वैसा लगता था। बहुत 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 खूबसूरत लगता था, बहुत खूबसूरत सा उनका हाम्फू लगता था। और उनके कमर पे एक प्यारी सी कमरबंद भी पहनाई जाती थी जो मोतियों से सज थी, जो सच्चे मोतियों से सज थी, और हर मोती की कोई ना कोई खासियत थी। बहुत ही वो बहुत पावरफुल थे। ऐसा मान लो कि वो हेवन में सबसे ज्यादा पावरफुल वही इंसान थे, पर फिर भी उनको इतना सा भी घमंड नहीं था। वो सभी के साथ बहुत प्यार से मिलते थे, सभी के साथ बहुत प्यार से रहते थे, पर उनको घमंड के नाम पे कुछ नहीं था। और एक बार जब हेवन के जो भी मेला होता है, हेवन रेलम में एक बार मेला था, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट विभूषण अपना रूप बदल के, यानी कि अपना भेष बदल के आए थे, और तभी ही उनकी मुलाकात किसी अजनबी से हो गई थी और वो अजनबी उनके पीछे पड़ चुका था। वो अजनबी कोई और नहीं, डेमन गोड थे, जो खुद यहाँ पे भेष बदल के आए थे कुछ जानकारी हासिल करने के लिए। पर उनको जानकारी की जगह पे एक खजाना ही हाथ लग गया था और वो उनके पीछे पड़ चुके थे। तब उनके साथ ये हुआ था। हाँ, अपना रूप बदल के उस मेले में घूमने आए थे, उसी टाइम पे उनकी मुलाकात डेमन गोड से हो चुकी थी। डेमन गोड भी अपना रूपांतर करके, अपने रूप का रूपांतर करके वहां पे घूमने आया था और उनको विभूषण पसंद आ चुका था। पर विभूषण ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा था। वो तो अपनी मस्ती में ही सच था, वो तो अपनी मस्ती में ही सच थे। उनको पता ही नहीं था कि उनके पीछे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और यहाँ से उनकी जिंदगी कब टर्न मार लेगी वो उनको कुछ पता ही नहीं था। वो तो बहुत मासूमियत के साथ अपने दोस्तों के साथ वहां पे खेल रहे थे और सब कुछ देख रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे। कोई उसे देखकर नहीं बता सकता कि वो हेवन के एम्परर होने वाले हैं। वो मासूम से एक कोड लग रहे थे जिससे अपनी जिंदगी जीने के अलावा और कुछ पता ही ना हो। पर डेमन गॉड को उसे देखने के साथ ही मन में लालसा आ चुकी थी और उन्होंने जब पता किया तब उनको पता चला कि ये सुप्रीम गॉड है। इसीलिए वो एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे। वो एक तो सुप्रीम गॉड को पाना चाहते थे और दूसरा सुप्रीम गॉड के साथ ही उसे हेवन भी मिल जाता। इसीलिए डेमन गॉड ने हेवन एम्परर के पास यह संदेशा भिजवाया था कि उन्हें हेवन के जो भी होने वाले एम्परर है उसके साथ शादी करनी है। और इस बात से पूरा का पूरा हेवन गुस्से में आ चुका था, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उनके प्यारे से राजकुमार की शादी डेमन किंग से हो जाए। इसीलिए सब गुस्सा हो गए थे और सब जानते भी थे आज जो राजकुमार ने किया है उस वजह से कुछ ही दिनों के अंदर उनको युद्ध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हेवन के जो एम्परर थे वो चाहते थे कि जो विभूषण है उनका सोलमेट उनको मिल जाए। बहुत खोजा गया, बहुत सारे गुप्तचरों को भेजा गया, बहुत सारे लोगों को लगाया गया, पर जो भी उनका सोलमेट है राजकुमार का, विभूषण का, वो मिला ही नहीं। किसी को कहीं पे भी कोई ऐसा इंसान ही नहीं मिला जो इतना पावरफुल हो जितना कि उनके हेवन के होने वाले एम्परर थे। इसीलिए सब निराश होके ही वापस आने लगे थे। कभी कभार तो
विभूषण भी निराश हो जाता था क्योंकि उनको अपने सोलमेट से मिलने की बहुत चाह थी, पर उनका सोलमेट उनको मिल ही नहीं रहा था। सभी हेवन के जो गॉड थे वो सभी चिंता में थे क्योंकि डेमोन डेमोन किंग जो था उन्होंने युद्ध का आगाह कर दिया था और चारों ओर से हाहाकार मचना स्टार्ट हो चुका था। इसीलिए सभी गॉड चिंता में थे। तब विंग बहुत ही गुस्से में आ चुका था और विंग सबसे कहा था, यह मेरी लड़ाई है, इसीलिए मैं ही ये लड़ाई लड़ने जाऊंगा। तब हेवन एम्परर ने मना किया था, नहीं बेटा तुमने मत जाओ, मैं जा रहा हूँ, मैं लड़ने जाऊंगा और उससे तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तब वुशियन ने कहा था, नहीं बाबा आप नहीं जा सकते हो, मैं जाऊंगा क्योंकि आप जानते हो मैं चाहे एक राजकुमारी क्यों ना हूँ, मैं चाहे गॉड ही क्यों ना हूँ, मैं चाहे 10वीं श्रेणी का सुप्रीम गॉड ही क्यों ना हूँ, पर मैं हूँ। विंग ने कहा था, बाबा आप नहीं जा सकते हो, ये लड़ाई मेरी वजह से है, तो मुझे ही जाना चाहिए क्योंकि उसे मैं चाहिए और कुछ नहीं। अगर मैं उसके सामने चला गया तो ये सभी चीजें रुक जाएगी और आप बहुत अच्छे से जानते हो मुझे छूना या फिर मुझे पाना इतना आसान नहीं है जितना उसे लगता है, तो उसे इस बात की सजा तो मिलनी चाहिए ना। और वो ये बात बोल के एक शमक के साथ वहां से चला गया था। सभी जानते थे कि राजकुमार विंग को हराना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है क्योंकि विंग 10वीं श्रेणी का गॉड है, वो सबसे पावरफुल गॉड है। इसीलिए सब लोग रिलैक्स हो चुके थे और उसी दिन से अब तक ये युद्ध चल ही रहा था। 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका था और ये युद्ध चल रहा था। इसीलिए वुशियन आज गुस्से में आ गया था और उसने उसे वार किया था, पर वो डेमन गॉड इस बात से इस वार से बच चुका था और उसने रिटर्न वार वुशियन को किया और वुशियन को छूने की कोशिश की। तभी उसे झटका लगा और वो बहुत दूर जाके गिर चुका था। तब वुशियन ने इक्ष्मक करते हुए कहा था, मुझे तुम नहीं छू सकते हो, तुम क्या तुम्हारे जैसी सोच लेके मुझे छूने वाला कोई भी गॉड हो, डेमन हो या इंसान हो, कोई नहीं छू सकता है क्योंकि मुझे छूना नामुमकिन है। मुझे एक ऐसा अभिश्राप कहो, श्राप कहो या फिर वरदान कहो मुझे मिला हुआ है कि मुझे मेरा सोलमेट के अलावा कोई नहीं छू सकता है, कोई भी नहीं। ये बात समझ लेना तुम। और वो डेमन गॉड पे फिर से वार करते हैं। तब डेमन गॉड अपनी जो हिडन पावर थी उसका यूज करने के साथ ही वो वहां से गायब हो जाते हैं और वो विंग के पीछे आ जाता है और विंग को पीछे से वार करते हैं। विंग के पीठ पे वो तलवार का वार करते हैं जिसे विंग संभल नहीं पाता और विंग तुरंत ही वहां से गिर जाता है जहां पे युद्ध हो रहा था। और वो गिरते गिरते बादलों को चीरते चीरते सारे के सारे ग्रहों को सबको चीरते चीरते वो हेवन रेलम के ही किसी एक ऐसे हिस्से में गिरा था जहाँ पे आम लेवल के गॉड रहते थे, यानी कि पहले लेवल के या फिर दूसरे लेवल के गॉड रहते थे। वो वहां की नदी में जाके गिरा था। उस टाइम पे वहां पे कोई था जो नदी के साथ बातें कर रहा था। हाँ, वो नदी के साथ बातें कर रहा था। वो कोई जलपरी हो वैसा लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत सा गॉड था जो वहां पे लेट के पानी के साथ बातें कर रहा था। वो पानी के ऊपर एक जलपरी की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पे बहुत ही तेज था। उसके हाथों का रंग ब्लू रंग का था और वो बहुत ही खूबसूरत सा था। उसके चेहरे पे बहुत प्यारी सी मुस्कान थी, आंखों में बहुत चंचलपन था और वो बहुत ही ज्यादा बड़बोला था वैसा लग रहा था क्योंकि उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था और वो बातें किए ही जा रहा था। पता नहीं वहां पे कौन था जो उसकी बातें सुन रहा था, पर फिर भी वो बातें किए ही जा रहा था। उसके बालों पे बहुत ही खूबसूरत सी एक्सेसरीज लगाई हुई थी। उसके बालों का रंग ब्लैक और रेड और ब्राउन रंग में था और उसके बालों से जो एक्सेसरीज लंबी थी जो गिर रही थी वो उसके चेहरों पे आ रही थी और उसका चेहरे की जो रौनक थी उसे बढ़ा रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, यानी
बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी परिभाषा किसी भी शब्दों में न की जाए, इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम वो लग रहा था। मानो कि उसे देखने के बाद ऐसा लगे कि आप कोई स्वप्न देख रहे हो। ऐसा स्वप्न जिसका नाम सौंदर्य हो, वैसा सौंदर्य। वो एक लड़का था, वो इंसान, वो गॉड जो था, वो बहुत ही हैंडसम सा लग रहा था। पर एक अजीब सी बात थी। अजीब सी बात इसलिए थी क्योंकि वो जो गॉड था वो पानी के ऊपर सो रहा था। मानो कि वो पानी ना हो पर उसका बेड हो, और वो वहां पे वो चंचल पानी के ऊपर सचोट तरीके से सो रहा था। और वो पानी के साथ बातें कर रहा था। उसने अपना सिर अपने हाथों पे एक हथेली पे रखा था और दूसरा हाथों में उसने एक लोटस को पकड़ा हुआ था, और वो उस लोटस के साथ और उस पानी के साथ बातें करते हुए कह रहा था, मैं क्या करूं, मेरे पास पावर नहीं है तो क्या, सब लोग क्यों मुझे इतना गलत समझते हैं। नहीं है तो नहीं है मेरे पास पावर, तो मुझे कहाँ पावर की जरूरत है, मुझे कहाँ युद्ध लड़ने जाना है। युद्ध तो हमारे सुप्रीम कोर्ट लड़ने गए हैं ना, तो क्यों सब लोग ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, क्यों मुझे डरा रहे हैं, मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हैं। उन लोगों को नहीं है पता क्या, मुझे जब भी गुस्सा आता है तब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। बार बार क्यों ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुम पहले लेवल के गॉड हो, तुम पहले लेवल के गॉड हो, तुम एक दास हो, तुम एक दास हो। मुझे ये दास वर्ड सुनना पसंद नहीं आता है, पर हर कोई मुझे ऐसे ही क्यों धुतकारते हैं। और मेरे अंकल मुझ पे गुस्सा है क्योंकि वो ठहरे 9वीं श्रेणी के गॉड और मैं पहली श्रेणी का, इसीलिए वो मुझ पे गुस्सा करते रहते हैं। उन्होंने तो मुझे निष्कासित ही कर दिया। ऐसे कोई निष्कासित करता है क्या। और वो वहाँ जो हम पे सो रहा था ना, वहां से ही बैठ जाता है, अल्टी पल्टी मारता है और अपने हाथों में भी अल्टी पल्टी मारता है, यानी कि अदब जैसे हम मारते हैं ना बच्चे स्कूल में, वैसे मारता है। और वो बहुत ही मुंह बनाते हुए पानी के साथ ही बातें कर रहा था और कह रहा था, मैं क्या करूं, मेरे पास पावर नहीं है तो क्या, उन लोगों के पास पावर है इसलिए तो वो 9वीं श्रेणी के घोड़े, और मेरे गगा वो भी 9वीं श्रेणी के घोड़े, और वो अभी भी अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, और वो मुझे लगता है 10वीं श्रेणी में भी आ जाएगा। पर मैं मासूम सा बच्चा हूँ, कोई नहीं समझता इस बात को, और मुझे कितना गुस्सा करके निकाल देते हैं। और मुझे मेरी माँ से भी नहीं मिलने देते हैं, बहुत बुरे हैं मेरे अंकल। जब भी मुझे मौका मिला ना, मैं मेरे अंकल को कुकड़े को बना दूंगा। एक बार मेरे पास पावर तो आ जाने तो अंकल, आपको सच में मुर्गा बना दूंगा। आप समझते क्या हो, जब देखो तब मुझे पीटते रहते हो आपके उस कोड़ों से। मुझे डर लगता है, मुझे उस कोड़ों से, पर आप समझते क्यों नहीं हो, मेरे पास नहीं है पावर। और वो ये बोलते बोलते उदास हो चुका था, और वो आंखों में नमी लिए और वो आवाज में रुआशी और उदासी लिए कह रहा था, मैं क्या करूं, नहीं है तो नहीं है मेरे पास पावर। मैंने बहुत कोशिश की थी पावर गेन करने की, मैंने सब कुछ किया था जैसे सब लोग करते हैं पावर पाने के लिए, मैंने किया पर मुझसे नहीं हुआ, मेरा लेवल नहीं बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूं। मुझे नहीं पता मुझे क्यों कुछ याद नहीं रहता, पर फिर भी वो ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। उसी टाइम पे उसे कुछ गिरने की महसूस हुआ, मानो कि कुछ गिरा हो, और वो पानी जो वो था इंसान जो वहां पे बैठा हुआ था उसके ऊपर जाके गिरा था। इससे वो इंसान भी लड़खड़ा गया था और वो शॉक्ड हो गया था, क्योंकि जब भी वो पानी में बैठता था तब वो लड़खड़ाता कभी नहीं था। वो जब भी पानी में बैठता था उस टाइम पे वो सारा का सारा पानी मानो बर्फ की तरह जम गया हो वैसे शीतल हो जाता था। पर आज कोई कुछ गिरा, उस वजह से वो पानी फिर से चंचल की तरह हो गया और वो हिलने लगा था। तब उस लड़के ने देखा किसी का हाथ, उस हाथ को देखने के साथ ही वो लड़का कहने लगा, कोई गिरा है क्या,
इसे कुछ हुआ है क्या? और वो तुरंत ही पानी में छलांग मारता है और जो अंदर गिरा था उसे वहां से निकालता है। वो जैसे ही पानी में जाता है वैसे ही वो एक बहुत खूबसूरत सा चेहरा देखता है, बहुत खूबसूरत सा, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और जिसके मुंह में पानी भर चुका था, जिसके बाल पानी में लहरा रहे थे और जिसके हांफू जो पानी में थे वो भी लहरा रहे थे, मानो कोई जल परी हो वैसा लग रहा था। वो जो पहली श्रेणी का गोट था वो उसके पास जाता है और उसकी कमर में तुरंत ही हाथ डाल देता है, क्योंकि वो जो था 10वीं श्रेणी का इंसान यानी कि हमारा विंग, वो पानी में ही डूब रहा था। तभी वो पहली श्रेणी का इंसान उसकी कमर में हाथ डाल देता है और उसे तुरंत ही अपनी पावर से एक चुटकी के साथ ही बाहर निकाल लेता है। तब विंग बड़ी बड़ी आंखें करके उस लड़के की ओर देख रहा था, क्योंकि उसने देखा था इस लड़के को। ये लड़का के छूते ही उसे पता चल गया था कि ये पहली श्रेणी का गोड है, इसके पास कोई पावर नहीं है। फिर भी वो लड़का इसे छू पाया और विंग ने देखा, उसकी आंखों में विंग को देखने के साथ ही वहां पे मोह आ गया था और विंग शौक था। इसकी आंखों में मुझे देखने के बाद मोह आया, फिर भी वो मुझे छू पाया। इसने मुझे एक चुटकी में बाहर निकाला, जबकि इसके पास पावर ही नहीं है, तो इसके पास एक कैसी पावर थी? विंग शौक था। विंग ने जब बाहर निकला और उस पहली श्रेणी के गोड ने उसे संभाला, उसे बाहर बिठाया और उसे कहा, अब ठीक हो? विंग ने तब उस गोड को देखा। वो गोड सिर से लेकर पांव तक बहुत बहुत हैंडसम था। उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी थी, चेहरा बहुत गोरा, सिर पे फोरहेड पे एक फोरहेड रिबन था, बालों में एक छोटा सा ही सही पर ताज पहना हुआ था और उसके बाल भी कमर से नीचे तक के थे। उसके जो भी फोरहेड रिबन थी वो उसके बालों में ही अटैच थी और वो हवा में उसके बालों के साथ लहरा रही थी। उसकी कमर पे एक बहुत ही खूबसूरत सा कमरबंद था और उसके हांफू प्योर व्हाइट और ब्लू रंग के थे और वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी कलाइयाँ बहुत ही मजबूत थी, उसकी हथेली मानो किसी पत्थर समान थी, इतनी कड़क और इतनी सॉफ्ट कि विंग को छूते ही उसे विंग को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे किसी फूल ने छुआ हो। पर रफनेस इतनी महसूस हुई कि मानो उसे बहुत ही प्रोटेक्टली छुआ गया हो। विंग ने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखें बहुत ही नीली थी और उसकी आंखों में डूब जाने को मन करे वैसी थी। विंग 2 पल के लिए उस आंखों में डूब चुका था और विंग भी बहुत ही शॉक्ड हो गया था, क्योंकि जैसे ही विंग उसकी आंखों में डूबा उसी के साथ ही विंग को ये महसूस होना स्टार्ट हो चुका था कि सामने वाला जो इंसान है वो कोई और नहीं, उसका सोलमेट है, क्योंकि अभी भी विंग को वांगची ने छू रखा था और वांगची विंग की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। विंग को नहीं पता था कि वांगची उसकी ओर क्यों बढ़ रहा था, पर हाँ, वांगची उसकी ओर बढ़ रहा था और वो विंग की जो खूबसूरती थी उसमें इस तरह खो चुका था कि उसको याद ही नहीं था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और उसने वांगची ने तुरंत ही विंग के होठों पे अपने होठ रख दिए थे। वो नहीं जानता था उसने ऐसा क्यों किया, पर वो अपने आप को नहीं रोक पाया, मानो चुंबक के 2 विरुद्ध साइड हो और एक दूसरे की ओर खींच रहे हो वैसा लग रहा था और वांगची ने उसे होठों पे होठ रख दिया। इसी बात से शॉक हो गया था विंग और बड़ी बड़ी आंखें करके वो वांगची को देख रहा था और उसी के साथ ही वो मन में कहता है, क्या ये मेरा मेट है? पर मेरा मेट बिना पावर का कैसे? तब विंग कुछ नहीं कहता और विंग भी वांगची को किस करने देता है, क्योंकि विंग भी तो चाहता था उसके साथी का साथ, पर जब उसे मिला तो वो क्यों छोड़ दे। इसीलिए विंग अपनी आंखें बंद कर देता है और बहुत ही प्यार से वांगची का सपोर्ट करने लगता है।
वांगची 2 पल के लिए सब कुछ भूल गया था और वो विंग को और भी कस के अपनी बाहों में लेने लगता है और वो बहुत ही ब्रूटली विंग को किस करने लगता है। तभी विंग के हाथों में जो भी फ्लावर थे वो हिलने लगते हैं और वहां से तितलियां बाहर निकलने लगी थी। बहुत ही खूबसूरत सी रंग बिरंगी तितलियां वो विंग के हाथों से बाहर की ओर निकल रही थी और वो सारी तितलियां आकाश में उड़ने लगी थी। और वांगची ने जब ये देखा तो वांगची बहुत ही शॉक्ड हो गया और वो उस वांगची शॉक्ड हो गया था और वो विंग से दूर हो चुका था और वो विंग के सामने बो डाउन करता है और उसे बार बार झुकते हुए कहता है, मुझे माफ करना सुप्रीम कोर्ट, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ करना। और वो बार बार बो डाउन कर रहा था। तब विंग मन में कहता है, क्या ये जानता है मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ? तब विंग वांगची से कहता है, क्या तुम जानते हो मैं सुप्रीम गॉड हूँ? तब वांगची कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे आपके पास आपकी 10 पावर दिख रही है। आप 10 पावर के महारथी हमारे होने वाले एम्परर है। तब विंग शॉक हो जाता है। विंग कहता है, क्या? तब वांगची कहता है, हाँ, देखो आपके सिर के ऊपर से ही तो 10 से 10 पावर आपके और घूम रही है। जैसे कि हम सोच सकते हैं कि विंग वहां पे वो वांगची ने बिठाया था जिस पत्थर पे, वहां पे बिठा हुआ था और विंग के इस कमर के हिस्से से लेके सामने वाले कमर के हिस्से तक सारी की सारी पावर चक्र के साथ दिख रही थी वांगची को, यानी कि गोलाकार में वांगची को सारी पावर दिख रही थी। तब विंग कहता है, वाकई में? तब वांगची कहता है, हाँ, वाकई में दिख रहा है। क्या आपको नहीं पता आपकी सारी पावर इस तरीके से दिखती है? तब विंग बहुत मासूमियत से कहता है, नहीं, नहीं पता, आज से पहले मुझे किसी ने नहीं कहा। तब वांगची कहता है, क्या सच में? पर ये तो बहुत ही आसान है देखना, देखो आपकी सारी पावर, क्या मैं गिनाऊं? तब विंग मुस्कुराता कहता है, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तब वांगची कहता है, तो मैं उदास हूँ। तब विंग कहता, पर क्यों? तब वांगची कहता है, क्योंकि मेरी कोई पावर नहीं है, देखो मुझे पास तो कोई पावर नहीं है, मैं लेवल 1 में भी नहीं आता हूँ, इसीलिए तो सब मुझे फुटकारते हैं और मुझे सब गुस्सा करते रहते हैं और मेरा वो खड़ूस अंकल वो मुझ पर बहुत गुस्सा करता है। तब विंग मुस्कुराते हुए कहता है, खड़ूस अंकल? कौन है तुम्हारा खड़ूस अंकल? तब विंग की बात सुन के वांगची कहता है, मेरा खड़ूस अंकल लान कुरेन, आप जानते तो हो, आपके वहां पे तो है वो 9वीं श्रेणी के गॉड है जो हेवन के सलाहकार है, जो पवन के देव है। तब विंग कहता है, ओह, तो आप पवन देव लान कुरेन के नेफ्यू हो? तब विंग की बात सुन के वांगची कहता है, हाँ, मैं उनका छोटा नेफ्यू हूँ, लान वांगची। ये सुनने के साथ ही विंग के रोम रोम में शिहरन मच चुकी थी और वो मन में दोहराता है, लान वांगची। तब वांगची विंग की ओर देखता है और कहता है, आप मेरा नाम ले रहे हो? आप मेरा नाम ले रहे हो? तब विंग उसकी मासूमियत को देखते हुए कहता है, तुम इतने मासूम क्यों हो? तब वांगची कहता है, मैं और मासूम आपको कहाँ से लगता है? तब विंग कहता है, तुम बहुत क्यूट हो, बहुत मासूम हो। तब वांगची के कान लाल हो चुके थे। वांगची कहता है, प्लीज होने वाले हेवन एम्परर, आप मुझसे इस तरीके से बात मत कीजिए, आप सुप्रीम गॉड हो। अगर किसी को पता चल गया एक सुप्रीम गॉड ने एक लेवल 1 से भी नीचे आने वाले लेवल के गॉड से बात की है तो आपकी सब निंदा करेंगे। तब विंग तुरंत ही वांगची का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम ऐसे बात मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वांगची शॉक्ड होते हुए विंग ने जिस हाथ को पकड़ा था उस हाथ की ओर देखता है और बाद में विंग की ओर देखता है। विंग वांगची के चेहरे की ओर ही देख रहा था। वो कंफ्यूज था, वांगची क्यों शॉक्ड हो गया है, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलता, पर वो वांगची की ओर देख रहा था। तभी विंग को महसूस हुआ उसने वांगची का हाथ पकड़ रखा है, इसीलिए वो वांगची का हाथ तुरंत ही छोड़ देता है।
तब वांगची थोड़ा सा दुखी हो चुका था, क्योंकि विंग ने जब उसका हाथ पकड़ा था उस बात से वो बहुत हैप्पी था। पर जैसे ही विंग ने हाथ छोड़ दिया वैसे ही वांगची का मुंह उतर चुका था। वांगची मुंह बनाते हुए कहता है, मेरा हाथ छोड़ दिया, मुझे अच्छा लगा था, कोई ना। तब विंग कहता है, मुझे भूख लगी है, क्या तुम यहीं पे ही रहते हो, मुझे कुछ खाना खिलाओगे? तब वांगची कहता है, हाँ क्यों ना, चलिए। वांगची विंग को अपने साथ अपनी कुटिया में लेके जाता है। उस कुटिया को देखने के बाद ही विंग कहता है, तुम यहाँ पे रहते हो? तब वांगची कहता है, हाँ मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे माफ करना, मैं आपके लिए कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता, पर मेरे पास जितना है उतने में ही आपको चलाना होगा। तब विंग कहता है, ठीक है, आपके पास जो है वो मुझे चलेगा, मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। तब वांगची विंग की ओर देखता है और बहुत प्यार से मुस्कुराता है। तब वांगची पता नहीं कैसे पर उसका पानी खत्म हो गया था, इसीलिए वो फिर से एक चुटकी बजाता है और वहां पे पानी की धारा स्टार्ट हो चुकी थी। ये देखने के साथ ही विंग कहता है, ये कैसे किया आपने? आप तो कह रहे हो ना आपके पास पावर नहीं है, तो ये कैसे? तब वांगची कहता है, मुझे नहीं पता, पर कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तब विंग कहता है, कौन कौन सी चीजें और कैसे? तब वांगची कहता है, वैसे तो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है पानी शायद है, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा तो ट्राई नहीं किया। तब विंग कहता है, पानी? पानी का मतलब? तब वांगची कहता है, मतलब ये कि मैं पानी पे सो सकता हूँ और जब चाहे तब पानी को चुटकी बजा के ऑर्डर दे सकता हूँ। अभी तो देखो मेरा पानी खलास हो गया था और मुझे फिर से नदी पे जाके पानी का घड़ा भर के पानी भरने की आलस आ रही थी, इसीलिए मैंने चुटकी बजाई और पानी आ गया यहाँ पे। ये बात सुन के विंग थोड़ी सी मुस्कान देता है और वो मन में कहता है, अगर इनके पास पावर नहीं है तो वो कैसे पानी को कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा टास्क को तो पानी को कंट्रोल करने का ही तो होता है ना, पर ये इतनी आसानी से पानी को कंट्रोल करते हैं, मानो कि ये पानी ना हुआ और खेल हुआ उनके लिए। क्या इनको नहीं पता कि ये मेरे मेट है? इनको महसूस नहीं हुआ कि ये मेरे मेट है जिस तरीके से मुझे महसूस हुआ? तब विंग वांगची की ओर देखता है और वांगची से पूछने की ट्राई करता है। तब विंग वांगची से कहता है, मैं आपसे कुछ पूछूं? तब वांगची कहता है, हाँ पूछिए। तब विंग कहता है, आपको लगता है कि कोई सोलमेट हो सकता है? तब वांगची कहता है, हाँ होते हैं ना, हमारे गॉड में सोलमेट होते हैं, और वैसे भी आपके सोलमेट की तो तलाश हो रही है ना। तब विंग कहता है, हाँ हो रही है। तब वांगची कहता है, हाँ मैंने सुना है आपका सोलमेट बहुत पावरफुल है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, पर आए दिन मुझे सुनने को मिलता है कि आपके सोलमेट की तलाश हो रही है। तब विंग कहता है, क्या तुम्हें बुरा लगता है कि किसी और को मेरे लिए खोजा जा रहा है? तब वांगची जो खाना बना रहा था, जो कड़छी चला रहा था, तभी उसका हाथ रुक जाता है और वांगची विंग की ओर देखता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता मुझे अच्छा लगता है या बुरा, पर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मेरा दिल दर्द करता है, इसके आगे कुछ नहीं कहता। तब वांगची की ओर देखते हुए विंग कहता है, क्या तुमने कभी पावर की प्रैक्टिस नहीं की क्या? क्या तुमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि तुम भी सभी गॉडों की तरह सभी लेवल पार करो और 9वें या 10वें लेवल पे आ जाओ? तब वांगची उस कड़छी को छोड़ देता है और फिर से एक चुटकी करता है और वो कड़छी अपने आप ही चलने लगती है और वांगची विंग के सामने आके विंग के चेहरे को अपने आंखों से यानी कि विंग के सामने आ जाता है और वो विंग के पैरों के पास बैठता है और अपना एक हाथ अपनी कोनी
अपने पैर पे रखता है और उसके हाथ की जो हथेली है वहां पे अपना सिर रखता है और बहुत प्यार से विंग को देखते हुए कहता है, आपको क्या लगता है मैंने की होगी? बहुत की थी। तब विंग भी मुंह बनाते हुए कह रहा था, की थी। तब वांगची कहता, हाँ बचपन से करता आ रहा हूँ। पता है, आप तो जानते ही है, सबको लेवल बचपन से ही दिखाई देने लगता है, या एक लेवल से आगे आगे अगले लेवल। और मैं बहुत बड़ा हो चुका, फिर भी मेरा लेवल ही नहीं बढ़ रहा था, वो पहले लेवल से नीचे का ही दिखा रहा था। इसीलिए मेरे अंकल मुझे बहुत ही कड़ी पनिशमेंट देते हैं और बहुत कड़ी प्रैक्टिस भी करवाते हैं, पर मैं खुश, मेरा कुछ नहीं होता और मैं कुछ नहीं कर पाता। मेरे पास कोई पावर नहीं है और मैं लेवल 1 के नीचे आने लगा और उस बात से मेरे अंकल गुस्सा रहने लगे। तब विंग मुस्कुराते हुए कहता है, इसका मतलब तुम जब भी पावर की प्रैक्टिस करते हो तब तुमसे नहीं होता है। तब विंग की बात सुन के वांगजी मुंह बनाते हुए कहता, नहीं होता। तब विंग वांगजी की इतनी क्यूट हरकत को देखने के साथ ही अपने कान को लाल होने से नहीं रोक पाता है, क्योंकि उसे बहुत प्यार आ रहा था वांगजी पे और वो चाहता था इस टाइम पे वो वांगजी की गोद में जाके बैठ जाए और उसे हक कर ले। तब विंग वांगजी से कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे सोलमेट हो? तब वांगजी खड़ा हो गया था और बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा था विंग की ओर। तब विंग कहता, क्या हुआ? तब वांगजी कहता, नहीं नहीं, मैं आपका सोलमेट कैसे हो सकता हूँ? आप कहाँ 10वीं श्रेणी के गोड और मैं बहुत अच्छा मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैंने वो गलती से किस कर दिया था, मुझे नहीं पता था कैसे हुआ, पर वो गलती थे, मुझे माफ करना। आपको शायद उसका गलत मतलब लग रहा है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे और ताने नहीं खाने हैं। पहले से ही मैं ये ताना खा रहा हूँ कि मेरे पास पावर नहीं है, और अगर किसी को पता चल गया कि आप ऐसा मान रहे हो कि मैं आपका मेट हूँ, तो मुझे पता नहीं कौन कौन से ताने मिलेंगे। तब विंग वांगजी के पास आता है और उसके हथेली में अपना हाथ रखता है और उसे कहता है, क्यों तुम्हें ताने से डर लगता है? तब वांगजी कहता है, नहीं, ताने से नहीं लगता, पर उसके बाद जो सजा मिलती है ना, उससे लगता है। मुझे बहुत ही कड़ों की सजा मिलती है, मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता, बहुत पेन होता है। और मेरा वो खड़ूस अंकल मुझे उस वहाँ पे मेडिसिन भी लगाने नहीं देता, और मेरी माँ अगर पावर में मुझ पे यूज करती है तो वो भी वो नहीं करने देता, ताकि मेरी जो भी घाव है वो हील हो जाए। वो बहुत बुरे हैं, वो चाहते हैं कि कुछ भी करके मैं सभी घोड़ों की तरह अच्छे से अपनी सारे लेवल पार कर लूं, पर मैं क्या करूं? मैं नहीं कर पा रहा हूं तो, पर वो समझना ही नहीं चाहते। तब विंग कहता है, ठीक है ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, तुम टेंशन मत लो। तब विंग कहता है, और तभी विंग और वांगची के सामने वो सभी पकवान जो भी वांगची ने बनाया था, वो सभी खाना एक के बाद एक करके आने लगा था। तब विंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांगची की ओर देखता है और वांगची से कहता है, ये कैसे हुआ? तब वांगची कहता है, ओह, और वो अपने सिर को खुजाने लगता है और बाद में कहता है, वो मैंने कहा ना, मैं थोड़ी थोड़ी पावर यूज कर पाता हूँ, मुझसे ज्यादा नहीं होता, बस मैं इतना सही करता हूँ। कभी पानी ले लेता हूँ तो कभी मेरा खाना अपने आप ही ले लेता हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाता। तब विंग मुस्कुराते हुए मन में कहता है, शायद मुझे लगता है उनके पास पावर है, पर इनको पता नहीं है। कुछ तो ऐसा है जिस वजह से वो अपनी सभी पावर यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले पानी को कंट्रोल किया, उसके बाद उन्होंने आग को, और बाद में उन सभी पदार्थों को और उनको ऑर्डर दिया। मुझे लगता है ये सब करना भी आसान नहीं है, पर इन्होंने ऐसे किया कैसे? अगर वो वाकई में किसी भी पावर पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो इतनी चीजों पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? और विंग कुछ सोचने लगा था। तो वांगची विंग को हिलाते हुए कहता है, आप कुछ सोच रहे हो क्या? विंग वांगची की बात सुन के कहता है, नहीं,
कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बस देख रहा हूँ। तुम्हारे पास पावर तो है, पर तुम शायद सभी पावर यूज नहीं कर पा रहे हो। तब वांगची फिर से मुंह बनाता और कहता है, मेरे अंकल ने कई बार चेक किया है, मेरे पास कोई पावर नहीं है, आपको गलत लग रहा है। तब विंग वांगची को कहता है, ठीक है, तुम अपना हाथ मुझे दो। और वांगची तुरंत ही विंग की हथेली में अपनी हथेली रख देता है। विंग वांगची को कहता है, दूसरा। तब वांगची भी विंग को दूसरा हथेली भी विंग की हथेली पे रख देता है। वांगची और विंग दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने पे थे, दोनों ही अलती पलती मारे हुए थे और विंग की हथेली पे वांगची का हाथ था, दोनों ही हथेली पे वांगची का हाथ था। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वांगची मुस्कुराते हुए विंग की ओर देखता है और बाद में अपनी आंखें बंद कर ली थी। दोनों ने ही एक दूसरे के आंखें बंद करके एक दूसरे के अंतर मन को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उसी के साथ ही वहां पे एक बहुत ही गोल राउंड सर्कल होना स्टार्ट हो गया था और वहां से ब्लू रोशनी निकलना स्टार्ट हो चुका था। विंग ये ब्लू रोशनी के अंदर वांगची के अंतर मन को देख रहा था और वो वांगची की ऊर्जा स्रोत को ढूंढ रहा था। जैसे ही विंग ने वांगची के ऊर्जा स्रोत को देखा, वो शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वांगची का ऊर्जा जो स्रोत था वो 10वें लेवल का था। उसके पास 10 लेवल की पावर थी और 11वें लेवल की पावर वो कंज्यूम कर रहा था। उसके शरीर में 11वें लेवल की पावर भी हो वैसा दिख रहा था। विंग बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। विंग मन में कह रहा था, अगर इनके पास इतनी सारी पावर है तो सील क्यों है यहाँ पे, उनका सील क्यों नहीं खुल रहा है। और विंग तुरंत ही वांगची की जो सारी पावर थी वहां पे अपनी पावर से वो सील खोलने की कोशिश कर रहा था, वांगची के ऊर्जा स्रोत को खोलने की कोशिश कर रहा था। पर इस बात से वांगची को पेन होना स्टार्ट हो चुका था। वांगची तुरंत ही बेहोश होके गिर गया था और वो विंग को बेहोश होने से पहले कह रहा था, प्लीज रुक जाइए, बहुत पेन हो रहा है, रुक जाइए। तब जैसे ही वांगची गिरने वाला था, विंग ने वांगची का सिर अपने गोद में रख लिया था और विंग तुरंत ही वांगची को कहता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम रुक जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। तब वांगची कहता है, बहुत बहुत पेन हो रहा है, प्लीज वैसा मत कीजिए। और विंग भी अपनी सारी पावर जो भी वांगची के ऊर्जा स्रोत के साथ वो कर रहा था वो उसने छोड़ दिया था और वो फिर से अपने ध्यान अध्ययन क्षेत्र में वापस चला जाता है और वो फिर से आयत परिस्थिति में आता है और वांगची को संभालते हुए कहता है, क्या हुआ वांगची, क्या हुआ। और वांगची के गालों को थपथपा रहा था। वांगची आहिस्ता आहिस्ता से आंखें ब्लर करते हुए विंग की ओर देख रहा था और कह रहा था, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पेन हो रहा है। तब विंग भी बहुत ही शॉक्ड में आ गया था। विंग आंखों में नमी लिए कह रहा था, हाँ, मैंने छोड़ दिया, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वांगची तुरंत ही बेहोश हो गया था। विंग वांगची को उठाता है और उसे उसकी कुटिया में लाके रखता है और उसके सिर पे हाथ सहलाते हुए कह रहा था, क्या हुआ वांगची, क्यों उदास हो, क्यों सो गए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ कुछ टाइम बिताना चाहिए, मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। कब से मैं मेरे सोलमेट की राह देख रहा था, मुझे नहीं पता था, मेरा सोलमेट तो मेरे सामने ही था पर मैं ही नहीं देख पाया, मुझे माफ करना। तब वांगची आहिस्ता से झुक जाता है और वो विंग की आंखों में नमी देखते हुए विंग के आंसू को पोंछता है और कहता है, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। तब विंग कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब वांगची कहता है, क्या आपको हेवन रेलम नहीं जाना है क्या, सब लोग आपकी चिंता कर रहे होंगे। तब विंग कहता है, नहीं जाना, मुझे कुछ दिन छुट्टियां चाहिए, इसीलिए मैं यहीं पे ही तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ।
तब वांगची कहता है ठीक है, रुक जाइए, मैंने कब मना किया। और वांगची और विंग उस दिन के बाद से एक दूसरे के साथ ही रहने लगे थे। विंग बहुत प्यार से वांगची के साथ रहता था। विंग जानता था सामने का जो इंसान है वो उसका सोलमेट है। विंग जानता था कि उसके सोलमेट की सारी पावर शील है, पर वो ये नहीं जानता था कि वो किस तरीके से उसके सोलमेट की सारी पावर को अनसील करेगा। इसीलिए विंग वहां पे रुक के कुछ टाइम वांगची के साथ स्पेंड करके ये पता लगाना चाहता था कि कैसे वो इस सील को खोलेगा। और वांगची बहुत प्यार से विंग के साथ भी रहता था। वांगची को पता नहीं क्यों, पर विंग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा था। वांगची आहिस्ता आहिस्ता से विंग की ओर बढ़ने लगा था। वांगची और विंग दोनों ही एक ही रूम में रहते थे, पर एक साथ एक बिस्तर पे नहीं रहते थे। वांगची विंग को अपने बेड पे बिठाता था और वहां पे सुलाता था, और वो खुद पानी का बिछौना बनाता था और वहां पे सो जाता था। क्योंकि वो जमीन पे जब भी सोता तब उसे कुछ ऐसा फील होता मानो वो जमीन उसे खींच रही हो, इसीलिए वो जमीन पे नहीं सो पाता था। ऐसा तब वांगची को पता चला जब पहले ही दिन विंग को वांगची ने बेड पे सुलाया और वो खुद जमीन पे बिछौना पाथर के सो रहा था। उस टाइम पे रात को उसे ऐसा लगा कि वो जमीन है वो उसे खींच रही है, वो उसे उसके अंदर खींच रही है। तब वो चिल्लाने लगा था। जैसे ही वांगची चिल्लाने लगा वैसे ही विंग उठ गया और उसने देखा तो वांगची छटपटा रहा था और वो कह रहा था मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना, मुझे छोड़ दो। पर वो जमीन मानो वांगची को अंदर ही ले जाना चाहती हो वैसा लग रहा था। वांगची की ऐसी हालत देख के डर चुका था, इसीलिए तुरंत ही विंग वांगची के ड्रीम वर्ल्ड में जाता है और वहां पे देखता है तो विंग को पता चला कि जमीन के हिस्से में से वांगची को खींचा जा रहा है। ये देखने के साथ ही विंग शॉक्ड हो चुका था और विंग जैसे तैसे वहां से वांगची को निकालता है और वो वांगची से कहता है अब से तुम ही बेड पे सोओगे, मैं जमीन पे सो जाऊंगा। तब वांगची कहता है नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तब विंग वांगची के गालों को सहलाता है और उसे बहुत प्यार से कहता है कि ऐसे पहले हुआ कि अब फिर पहली बार है। तब वांगची कहता है वैसे तो ये पहली बार है, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं तो हर बार बिस्तर पे ही सोता था ना। तब विंग को लगा शायद बिस्तर पे नहीं सो रहा था इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। इसीलिए विंग ने कहा तुम अब बिस्तर पे सो जाना और मैं जमीन पे सो जाऊंगा। तब वांगची उसे रोकते हुए कहता नहीं नहीं ऐसे मत कीजिए, आप होने वाले एम्परर हो और मैं एम्परर को कैसे जमीन पे सुला सकता हूँ, इसीलिए आप ऊपर सो जाइए, मैं मेरा कुछ कर लूंगा। तब विंग कहता है पर तुम्हें कुछ हो गया तब मैं क्या करूंगा। तब वांगची की बात सुन के विंग कहता है ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में सो जाते हैं। तब वांगची मना करते हुए कहता नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और वांगची तुरंत ही फिर से एक चुटकी बजाता है और वहां पे हवा में फ्लाई करता हुआ पानी दौड़ता हुआ डांस करता हुआ आ रहा था। विंग ने जब वांगची को इस तरीके से पानी को बुलाते हुए देखा तो विंग शॉक्ड हो गया था। विंग कहता है तुमने पानी बुलाया पर क्यों। तब वांगची कहता सोने के लिए। तब विंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांगची की ओर देखता है और कहता है पानी में सोना, पागल हो गए हो क्या। और वांगची तुरंत ही कहता है कोई पागल नहीं हुआ हूँ, सच में मैं पानी पे सोने वाला हूँ। तब विंग कहता है तुम सच में पागल हो गए हो, और वो अंदर की ओर जा रहा था पर उसका जीव विंग का जीव वांगची के पास ही था। वांगची विंग के सामने देखते हुए उस पानी के बिछौनों पे सो जाता है। वो जमीन से थोड़ा ऊपर था, पानी का जो बेड बनाया था वांगची ने वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर था और वांगची उस पे सो रहा था। जैसे ही वांगची को इस तरीके से पानी पे सोता देखा विंग खड़ा हो चुका था और विंग मन में कहता है क्या इस तरीके से कोई पानी का बेड कैसे बना सकता है, पर इसने बना लिया, ऐसे कैसे। पर हाँ, वाकई में वांगची ने पानी का बेड बना ही लिया था और वांगची बहुत ही चिल होकर बहुत ही आसानी से सो चुका था।
पर दूसरी ओर विंग की नींद हराम हो चुकी थी। विंग कहता है, मेरा मेट ऐसा, इससे, इस तरीके से कैसे? पर उसके पास कोई सवाल के जवाब नहीं थे, इसीलिए विंग फिर से सो ही जाता है। विंग वांगची के साथ रहने लगा था। विंग को हर दिन वांगची की कोई ना कोई अतरंगी चीजें याद दिखाई ही दे रही थी। कभी वांगची पानी के साथ खेलता तो कभी वांगची आग के साथ खेलता, तो कभी वांगची खाने को चुटकी बजाते हुए ही कहीं से कहीं पहुंच देता, तो कभी वांगची हवा में से किसी भी जीव को बुला लेता और उसके साथ बातें करने लगता। कभी वांगची पौधों को छूता और सभी पौधे सजीव हो जाते और वो वांगची के साथ बातें करने लगते। तो कभी वांगची कुछ भी, जो भी मन में आता वो बोलता और वो तुरंत ही सजीव हो जाता और वो चीज वहां पे आ जाती। ये सारी चीजें देखने के साथ ही विंग वांगची से कहता है, वांगची, अगर तुम्हारे पास गॉड के पहले लेवल की भी जो पावर है वो नहीं है तो तुम इतना सब कैसे कर रहे हो? तब वांगची कहता है, मुझे नहीं पता, मेरा मन जो करता है मैं वो करता हूँ और हर चीज सजीव हो जाती है, तो मैं क्या करूँ? जब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था तब मैं बहुत डरा था, पर बाद में मुझे आदत हो गई इन सब चीज़ों की और मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। देखो, यहाँ पे आसपास कोई नहीं रहता मेरे पास। सब लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गॉड के नाम पे धब्बा हूँ, इसीलिए कोई मुझे बुलाता भी नहीं है, कोई मेरे साथ रहता भी नहीं है, कोई मुझसे बातें भी नहीं करता। इसीलिए मैं अपने अकेलेपन से दूर रहने के लिए सब करता रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तब विंग को वांगची पे बहुत प्यार आया था, क्योंकि विंग को बहुत बुरा लगा था वांगची ने जब ऐसा कहा कि वो अकेलेपन से घिरा हुआ रहता है। तब वांगची की ओर देखते हुए विंग कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? तब वांगची कहता है, हाँ कहिए ना। तब विंग कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगे? तब वांगची खड़ा ही हो गया था, क्योंकि अभी वांगची और विंग दोनों ही पानी के पास थे और पानी के साथ खेल रहे थे और वांगची पानी से मछलियों को बाहर निकालता था और सभी मछलियां विंग को बो डाउन करती थी और फिर से पानी में चली जाती थी। जैसे इंसान के 90 डिग्री बो डाउन करते हैं, वैसे ही मछलियां विंग को 90 डिग्री बो डाउन करती थी और उनको एम्परर का जो भी है सम्मान वो देती थी और वो पानी में फिर से चली जाती थी। इस बात से विंग बहुत हैप्पी था और बहुत मुस्कुरा रहा था। तब वांगची विंग को शॉक्ड होते हुए देखते हुए कह रहा था, एम्परर, आप ये क्या कह रहे हो? मैं मुझसे नहीं नहीं नहीं, आपकी शादी तो आपको सोलमेट से होगी ना, वो बहुत पावरफुल है, उसके साथ आपकी शादी होनी चाहिए, मुझसे नहीं। तब वांगची की ये बात सुन के, वांगची को इतना पैनिक होते हुए देख के विंग वांगची के पास जाता है और उसे बहुत प्यार से उसके गालों को छूता है और तुरंत ही बिना वांगची को वार्न किए वो वांगची के होठों पे टूट पड़ता है और वो वांगची को किस करने लगा था। बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही हंगरली वह वांगची को किस करने लगा था। वांगची पहले तो विंग रोकना चाहता था, वो ट्राई भी कर रहा था विंग को अपने आप से दूर करने की, पर 2 सेकंड से ज्यादा वो ऐसा नहीं कर पाया और तुरंत ही वो वांगची विंग के अंदर खोने लगा था और तुरंत ही वांगची ने विंग पे कमांड लेना स्टार्ट कर दिया था। अभी तक विंग कमांड ले रहा था, पर जैसे ही वांगची ने कमांड ली वैसे ही विंग सबमिट हो गया और विंग ने अपनी सारी की सारी कमांड छोड़ दी और वो सबमिसिव होके विंग वांगची की जो भी एंगर था, जो भी उसे कमांड लेके जो भी करना था विंग के साथ, वो सब उसने करने दिया। वांगची ने तुरंत ही विंग के होठों पे ब्रूटली किस करना स्टार्ट कर दिया और उसके होठों को काटना भी स्टार्ट कर चुका था और वांगची अपना सब कुछ गवा चुका था, अपना शुद्ध बुद्ध गवा चुका था और वो विंग के नेक पे आ चुका था और वो विंग के हांफू को खोलने लगा था। जैसे ही उसने विंग के हांफू को खोलना स्टार्ट किया था, उसी के साथ ही वहां पे एक बहुत तेज बिजली हुई और हेवन एम्परर, जो अभी करंट के हेवन एम्परर है, वी चांद से वो वहां पे अपेयर हो चुके थे। उसी के साथ ही वहां पे लान कुरेन, लान शिचेन और हेवन एम्प्रेस वी कांगशे और लान कुरेन के ब्रदर जो लान वांगची के माँ बाबा है,
वो भी वहां पे आ चुके थे और वहां पे जितने भी हेवन के गॉड थे वो सभी आ चुके थे और सबने ये नजारा देखा था और सबको ये नजारा देख के शौक लगा था। वांगची को एहसास ही नहीं था वहां पे सब लोग आ चुके हैं और वो विंग को और भी ज्यादा हंग्रीली गले पे लव बाइट देने लगा था और वो और भी ज्यादा कश के विंग की कमर से विंग को अपने में सटा रहा था। वांगची सब कुछ भूल चुका था और वांगची सिर्फ अभी विंग को ही पाना चाहता था, इसीलिए वो विंग के साथ ऐसा कर रहा था। तब जैसे ही वो सब लोग आए और सबकी पावर विंग ने महसूस की, उसी के साथ ही विंग अपने सेंसेस में आ चुका था और विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी क्योंकि वांगची का मुंह तो किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि वांगची का मुंह तो पानी की ओर था पर विंग का मुंह उन सब की ओर था, इसीलिए विंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी और वो वांगची को अपने से दूर करते हुए कह रहा था, वांगची वांगची छोड़ो छोड़ो। तब वांगची कुछ नहीं बोल रहा था। वांगची कह रहा था, नहीं 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 मैं नहीं छोड़ने वाला, और वो और भी ज्यादा कश के विंग को अपने अंदर ले रहा था। तब वो वांगची विंग के हार्मफुल को और ज्यादा खोलता उससे पहले ही हेवन एम्परर गुस्से में आ गए थे और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये सुनने के साथ ही वांगची अपने सेंस में आता है और वांगची का भी आंखों का रंग जो चेंज हुआ था वो तुरंत ही फिर से नॉर्मल हो चुका था और वो डरते कपकपाते हुए विंग की आंखों में देख रहा था और उसके बाद वो पीछे की ओर देखता है क्योंकि उसके अंकल ने उसे चिल्लाते हुए कहा था, लान वांगची। और वांगची शॉक्ड हो चुका था और सबसे पहले वांगची विंग के आगे आ चुका था क्योंकि वांगची को पता था उसने विंग के हार्मफुल को खोल दिया है, इसीलिए वो विंग के आगे आ चुका था। वो नहीं चाहता था विंग को कोई इस तरीके से देखे, इसीलिए वो विंग के आगे आ चुका था और विंग तुरंत ही अपने हार्मफुल को सही करने लगता है। वांगची बहुत ही डर चुका था। विंग वांगची का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, डरना मत, कुछ नहीं हुआ है। तब वांगची डरते हुए कह रहा था, एम्परर एम्प्रेस, मेरे अंकल, मेरा गगा, मेरी माँ, मेरे बाबा और सभी सभी लोग, और वो अपने नाखूनों को चबाने लगा था। जैसे ही वांगची ने की ऐसी हरकत अपने नाखूनों को चबाने की सबने देखी, सब शॉक्ड हो चुके थे और लान कुरे गुस्सा होने के साथ ही वांगची से कहते हैं, वांगची ये क्या कर रहे थे तुम? तुम्हें नहीं पता क्या क्यों हमारे होने वाले एम्परर है और तुम उनके साथ इस तरीके से, तुम्हें नहीं समझ में आता क्या कि उनके साथ ऐसा नहीं करते, उनके साथ रिस्पेक्ट से रहते हैं। तब कोई मंत्री था वो कह रहा था, लानकुरे ये तुम्हारा वो निष्कासित किया हुआ नेफ्यू है ना? और वो उनके बाबा की ओर देखते हुए कह रहा था, ये आपका वो नालायक बेटा है ना? लान चिंगेजुन की ओर देखते हुए कोई देवगन था वो कह रहा था, वो ये तुम्हारा नालायक बेटा है ना जो अभी लेवल 1 की भी लेवल 1 को भी पार नहीं कर पाया, उसके पास कोई पावर नहीं है, वो नालायक है। तब लान चिंगेजुन की मुठिया ही बीत चुकी थी। लान चिंगेजुन गुस्से से वांगची की ओर घूर रहे थे। वांगची ने अपना सिर ही झुका लिया था और वो विंग के पीछे चला गया था और वो छुपने लगा था। लान चिंगेजुन गुस्से से वांगची की ओर देखते हैं और वांगची से कहते हैं, हमने तुम्हें निष्कासित किया था, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी मन में जो आए वो तुम करो। तुमको किसने कहा था होने वाले एम्परर के साथ ऐसा करने को? तब वांगची कुछ नहीं कहता है। तब वांगची पे गुस्सा करते हुए, जोर से चिल्लाते हुए लान चिंगेजुन कहते हैं, मैंने कुछ कहा है वांगची, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए वांगची। पर वांगची फिर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो उसका सिर बहुत ही बुरी तरीके से झुका हुआ था। विंग को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था जैसे सब लोग वांगची के साथ बर्ताव कर रहे हैं, इसीलिए विंग वांगची के संभालते हुए और उसे बहुत ही टाइटली उसके हाथों को पकड़ते हुए लान कुरेन की ओर और लान चिंगेजुन की ओर देखता है और कहता है, आप लोग ये किस तरीके से उससे बातें कर रहे हैं? लान कुरेन और लान चिंगेजुन विंग को कहते हैं, हमें माफ कर दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट, पर
ये हमारे घर का बेटा है और हम नहीं चाहेंगे कि उसकी वजह से आपका नाम बदनाम हो। उसने जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। ये सुनने के साथ ही विंग शॉक्ड हो चुका था। विंग कहता है, किसने कहा उसने कुछ गलत किया है? तब सब हैरानी से विंग की ओर देख रहे थे। विंग कहता है, आप लोगों को किसने कहा कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है? तब लान कुरन कहते हैं, हमने अभी ही तो देखा, वो आपके साथ जबरदस्ती कर रहा था। तब लान कुरन की बात सुन के विंग कहता है, जी नहीं, आप लोग गलत हो। उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। वो मेरा मेट है। अगर वो मेरे साथ कुछ भी करेगा तो उसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकता है मेरे साथ। वो मेरा मेट है। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? वो मेरा मेट है, मतलब मेरा मेट है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे मेट के साथ कोई इस तरीके से बर्ताव करे। ये बात सुनने के साथ ही चारों ओर हड़कंप मच चुका था। लैन कुरियन शॉक्ड हो गए थे। लैन चिंगेजुन भी शॉक्ड हो गए थे। लैन कुरियन एम्परर की ओर देख रहे थे। एम्परर कुछ नहीं बोल रहे थे, वो सिर्फ अपने बेटे की ओर देख रहे थे। तब विंग अपने बाबा की ओर देखता है और अपने बाबा से कहता है, बाबा, मैंने जो कहा वो सही है। लान वांगची मेरे मेट हैं। तब लान कुरेन की ओर एम्परर देख रहे थे। एम्परर विंग की ओर बाद में देखते हैं और कहते हैं, पर वो लेवल 1 के भी नहीं है। पर जहां तक भविष्यवाणी हुई थी, आपका जो मेट है वो बहुत पावरफुल है और इनके पास तो कोई पावर ही नहीं है। तब विंग कहता है, वो मुझे नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये मेरा मेट है और आप लोग चाहे जो कह लो, यही मेरा मेट है। मुझसे ज्यादा कोई बेहतरी से नहीं जान सकता कि मेरा मेट कौन है। तब सब चुप हो गए थे और सबके सिर झुक चुके थे, क्योंकि सब लोग चाहते थे लान वांगची को सजा देना, क्योंकि लान वांगची ने जो हरकत की है वो किसी को अच्छी नहीं लगी थी। विंग सबकी ओर देखता है और कहता है, मुझे पता है आप लोग चाहते होंगे मेरे मेट को सजा देना, पर उसे कोई सजा नहीं दे सकता है, क्योंकि अभी हम दोनों के बीच में जो हो रहा था, हम दोनों की मर्जी से हो रहा था और वो मेरा मेट है, मैं उसका मेट हूँ। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। पर आप लोग यहाँ पे इस तरीके से कैसे आ सकते हो बिना किसी की परमिशन से? तब सबके सिर फिर से झुक चुके थे। तब इम्प्रेस विंग की ओर देखती है और कहती है, बेटा तुम ये क्या बोल रही हो? वो तुम्हारा मेट कैसे हो सकता है? उसके पास सच में कोई पावर नहीं है और तुम्हारा जो भी मेट होगा उसे तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखना है। तुम्हें डेमन गॉड से बचाना है। और अगर इसके पास पावर होती तो वो हमारे साथ हेवन में होता ना, वो यहाँ पे एकांतवास में ना होता। तब विंग कहता है, मैं सब जानता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि यही मेरे मेट है। आप लोगों को जो करना हो, जो कहना हो वो कर सकते हो और कह सकते हो, पर ये बात तय है कि यही मेरे मेट है। इस बात पे कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तब हेवन एम्प्रेस विंग को कहते हैं, बेटा विंग, हमें नहीं पता कि तुम क्यों वांगची को अपना मेट कह रहे हो, पर वो तुम्हारे मेट के काबिल नहीं है। वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम कहाँ 10वीं श्रेणी के गॉड और वो कहाँ पहली श्रेणी का गॉड। ऐसे में कैसे तुम दोनों की मैं शादी करवा दूं? ऐसे में कैसे मैं तुम दोनों की शादी करवा दूं? अगर कल को डेमन गॉड कुछ ऐसा करेगा जिस वजह से वांगची तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तब क्या होगा? तब विंग कहता है, अगर ऐसा कभी हुआ कि डेमन गॉड ने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की और वांगची
उस टाइम पे कुछ ना कर पाया तो आप लोग सोच लेना कि मैं मर चुका हूँ। ये सुनने के साथ ही वांगची तुरंत ही विंग का हाथ खींचता है और विंग को कहता है कि क्या बकवास है, मैं आपका मेट नहीं हूँ, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं आपका मेट हूँ। तब विंग वांगची की ओर देखता है और उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, आप मेरे मेट हो, ये बात सच है, ये बात झूठ नहीं है, आप मेरे मेट हो, इसीलिए मैं यहाँ पे रुका था, मैं आपको जानना चाहता था, इसीलिए पिछले 15 दिनों से मैं आपके पास था। क्या आपको एक बार भी मुझसे खिंचाव नहीं हुआ? क्या एक बार भी आपका दिल मेरी ओर नहीं आया? क्या एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ आप अपनी जिंदगी बिताइए? ये सब सुन के वांगची अपना सिर ही झुका लेता है। तब विंग वांगची के सिर को उठाता है और कहता है, मैं जानता हूँ ये सब कुछ हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरे मेट हो। मुझे नहीं पता आपकी पावर पे सील क्यों लगी हुई है, पर जिस दिन आपकी पावर की सील हट जाएगी उस दिन सबको ये मानना होगा कि आप मेरे मेट हो। ये लोग माने या ना माने, आप मेरे मेट हो ये बात तय है, और मैं आपसे ही शादी करूंगा ये बात भी तय है, और मैं आपके साथ ही रहूंगा। अगर इन लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं आपके साथ यहाँ पे रहूंगा, मैं एम्परर के पद को त्याग रहा हूँ। ये बात सुन के सभी शॉक्ड हो चुके थे। वांगची विंग को कहता, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तब विंग कहता है, तो मेरी बात मान लीजिए, मेरे साथ चलिए। एम्परर ये बात सुन के वांगची कहता है, प्लीज आप मुझे एम्परर मत कहिए, एम्परर कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तब विंग कहता है, प्लीज वांगची, क्या मेरा पार्टनर बन के आप मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना चाहोगे? तब वांगची कुछ नहीं कहता है। रानी मन में मुस्कुरा रही थी। रानी कह रही थी, मुझे पता था मेरे बेटे को जरूर कोई एक दिन ऐसा मिलेगा जो वो जैसा है वैसा अपनाएगा। और वी चांद से मन में कह रही थी, क्या मेरा बेटा इसे सच में प्यार कर रहा है? उसकी आंखों में आज चमक है, बहुत प्यार है। मैं सच में चाहूंगी कि मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो। तब वी कांक्षे गुस्से से विंग को कहते हैं, आपको कोई हक नहीं है कि आप अपनी मर्जी से एम्परर की पद को छोड़ दें। ठीक है, आपको इनसे शादी करनी है, मैं करवा रहा हूँ। और तुरंत ही वहां से गुस्से से चले जाते हैं। उसके साथ बाकी सभी देव भी चले जाते हैं। कोई खुश थे, कोई गुस्सा थे, कोई जलिश कर रहे थे वांगची से, तो कोई वांगची की निंदा करने लगे थे, तो कोई मन में कह रहा था, अब क्या होगा, किसे होगा। और वहां पे अब बच्चे थे, विंग इंग की मदर, लान वांगची की मदर, लान वांगची के ब्रदर, लान वांगची के अंकल और लान वांगची के पापा। सिर्फ इतने ही लोग वहां पे बचे हुए थे, बाकी सभी चले गए थे। विंग की मदर विंग के पास आती है और उसके सिर पे हाथ सहलाते हुए विंग से कहती है, ठीक है बेटा, तुम जो चाहो वो, मुझे नहीं लगता तुम्हारी चॉइस में कोई खराबी है, तुमने वाकई में हीरा खोजा है। और लानी भी वांगची के पास आती है और उसके सिर पे हाथ सहलाते हुए कहती है, बेटा तुम्हें भी हैप्पी रहने का पूरा हक है, तुम भी अपनी मर्जी से जी सकते हो, तुम्हें किसी और बात की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो वांगची के सिर को सहला रही थी। तब लान कुरियन वांगची के सामने आते हैं और कहते हैं, हो गई अब तुम्हारे दिल को चैन मिल गया, करवाली हमारी बेइज्जती, हो गया सब। तब वांगची मुंह बनाते हुए अपना अंकल से कहते हैं, अब आप मुझे कोड़े नहीं मार सकते हो, तब अब भी मैं मार सकता हूँ तुम्हें। तब विंग कहता है, नहीं मार सकते हो आप उसे, वो एम्परर का स्पाउस है, आप होने वाले एम्परर को नहीं मार सकते हो। तब
लान कुरेन का मुंह बन जाता है और वो वहां से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। लान चिंगेंजू वांगची की ओर देख रहे थे पर वो वांगची से कोई बात नहीं करते हैं। बिना कुछ बात किए वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। लान वांगची के मन को बहुत ठेस पहुंची थी। उसके बाबा ने उसकी ओर देखा पर बात नहीं की। तब विंग वांगची का हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, क्यों इतना परेशान हो। तब वांगची कहता है बाबा ने मुझसे बात नहीं की। तब विंग कहता है आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगेगा। तब लान सीचन भी वांगची के पास आते हैं और उसे कांग्रेस कहते हुए कहते हैं कांग्रेस ब्रदर, मेरे पहले शादी। बाबा तुम तो छुपे रुस्तम निकले, तुमने तो एम्परर को ही फंसा लिया। तब वांगजी कहता क्या गगा आप भी, मैंने कोई फंसाया नहीं है, वो तो यहाँ पे आ गिरे थे और मेरे साथ रहने लगे। तब लांशजन कहता है आ गिरे थे मतलब। तब विंग कहता है वो युद्ध हो रहा था ना, जानते हो ना, तभी मैं यहाँ पे आया था कार्यल अवस्था में। तब लांसीचन कहता है ओह, इसका मतलब तुम लोगों की डेस्टिनी ही तुम लोगों को मिला रही थी। तब विंग कहता है हो सकता है। तब लांसीचन कहता है तुम दोनों खुश रहना और लांसीचन भी वहां से चले जाते हैं। लानी और वीचान से दोनों ही अपने दोनों बेटों के साथ रहती है और उन दोनों को लेके हेवन में आती है। हेवन में चारों ओर सजावट हो चुकी थी। विंग और वांगची वहां पे आते हैं तो वो शॉक्ड है। तब हेवन एम्परर विंग को कहते हैं तुम और तुम्हारा जो भी मेट है वो दोनों जाओ और तैयार हो जाओ, तुम दोनों की अच्छी शादी की जाएगी। तब विंग कहते हैं ठीक है, हम तैयार हो जाते हैं। और विंग और वांगची दोनों ही चले गए थे। वांगची अपने घर पे चला गया था और विंग अपने घर पे, और दोनों को ही तैयार किया जा रहा था। दोनों ही बहुत खूबसूरत से हांफू में तैयार हो रहे थे। दोनों ही रेड रंग के हांफू में तैयार हो रहे थे। वांगची के हांफू में जैसे ही वांगची के हांफू बहुत खूबसूरत थे, पर जैसे ही वांगची ने अपने हांफू पहने उसी के साथ ही उसके हांफू पे एक ब्लू कलर की डिजाइन अपेयर होना स्टार्ट हो चुका था, मानो कि वो ब्लू कलर की डिजाइन ना हो पर वो पानी हो। और जैसे ही विंग ने हांफू पहना था उसी के साथ ही उसके हांफू में जितने भी लोटस थे, जितने भी फ्लावर थे, जितनी भी सजावट थी, वो सब फिर से सजी हो गई थी और वो फिर से हिल डुलने लगी थी। विंग मिरर में अपने आप को देख के मुस्कुरा रहा था। वांगची भी अपने आप को देख के मुस्कुरा रहा था। कहीं ना कहीं वांगची के दिल में विंग के लिए प्यार था और वो उस प्यार को महसूस भी कर रहा था। तो वो बार बार अपने आप को रोक रहा था कि वो एम्परर है, एम्परर की शादी एम्परर के सोलमेट से ही हो सकती है और किसी से नहीं। इसीलिए वो बार बार अपने आप को रोक रहा था। पर आज जब उसे पता चला उनका सोलमेट कोई और नहीं वो खुद है, तो वो बहुत हैप्पी था। वो मन में कह रहा था मुझे नहीं पता मैं आपका सोलमेट हूँ या नहीं हूँ, पर मैं इतना बेशक जानता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर आप पे कोई आँच आई तो मैं अपनी जी जान लगा दूंगा आपको बचाने के लिए। मैं नहीं चाहूंगा कि आपसे आपकी एम्परर की पदवी छूटे। और वांगची तैयार हो रहा था। वांगची की माँ वांगची की बलाया ले रही थी और उसे बहुत ही हैप्पीली तैयार कर रही थी। दूसरी ओर विंग की माँ भी विंग की बलाया ले रही थी और वांगची और विंग को स्टेज पे लाया जा रहा था। वांगची और विंग की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी और दोनों ही ग्रूम वहां पे आ चुके थे और दोनों ही ग्रूम को वाव से दिलवाए जा रहे थे। दोनों ही अर्थ हेवन और अपने एंसेस्टर, अपने जो भी परिवारजन है, उन सब की ओर बो डाउन करके 3 बो के साथ अपनी शादी कंप्लीट करते हैं और बाद में वो जो ड्रिंक है वो पीते हैं और एक दूसरे की शादी को शील करते हैं। वांगची और विंग दोनों ही अपने दोनों ही परिवारों को चाय पिलाते हैं। वहां पे चाय पिलाने की रस्म हो रही थी और वो लोग करवा रहे थे। वांगची और विंग अब हैप्पी थे, इन दोनों की शादी हो चुकी थी और विंग मन में कह रहा था आज तो मैं वांगची को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वांगची मन में कह रहा था
आज तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। उस दिन की कसर अधूरी रह गई, वो सब लोग आ गए, वरना मैं उसी दिन सब कुछ कर डालता। और वांगजी और विंग दोनों ही अपने मन में कई सारे सपने लेके अपने रूम में जाने वाले थे, पर उन दोनों को नहीं पता था कि उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे और उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। यहाँ से कहानी का नया मोड़ स्टार्ट हो जाता है। दूसरी ओर से डेमोन किंग था, वो गुस्से से आग बबूला हो चुका था, क्योंकि डेमोन किंग को पता चल चुका था कि होने वाले जो एम्परर है, जो सुप्रीम कोर्ट विभूषण है, उनकी शादी हो चुकी है उनके सोलमेट के साथ। पर उनको तब शौक लगा कि उनका सोलमेट एक मामूली सा गोड है जिसके पास कोई पावर नहीं है, वो एक बिना पावरलेस का इंसान है। इसीलिए उनको बहुत गुस्सा आया था और वो गुस्से से चिल्ला रहा था, विभूषण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? तुम्हें अपने सोलमेट से शादी करनी थी, पर तुम्हारा सोलमेट एक पित्ती सा गोड जिसके पास कोई पावर नहीं है, और तुमने मुझ जैसे महारथी को ठुकराया, तुमने मुझे ठुकराया, तुमने डेमोन किंग को ठुकराया, तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही होगी। और डेमोन के गुस्से से अपने कुछ डेमोन को वांगची को किडनैप करने को कहते हैं। वो वांगची को अगवा करवाते हैं और वांगची उसके सामने था। वांगची अभी अपने हम्फू में था और उसके हम्फू में अभी भी वही ब्लू डिजाइन थी, जो कि वांगची ने जब वो हम्फू पहना तब वो डिजाइन अपेयर हुई थी। वही डिजाइन अभी भी वांगची के हम्फू में थी। वो डेमोन गॉड जब वांगची को देखता है तब वो वांगची को देखते हुए कहता है, तुम में ऐसा क्या है जिस वजह से उस घमंडी, उस सुप्रीम गॉड ने मुझे धुतकारा? तुम में ऐसा क्या है? तुम पिद्दी सा मामूली सा गॉड जो खुद की भी रक्षा नहीं कर पाता, वो कैसे मुझसे से यानी कि डेमोन गॉड से उस एम्परर की रक्षा करेगा, उस सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करेगा? तुम पिद्दी सा गॉड। और वो वांगची को उठाते हैं। वांगची के सिर से, वांगची के हाथों से, वांगची से कपड़ों से खून बह रहा था। वो डेमोन गॉड वांगची को मार रहा था, अपने पावर से मार रहा था, और वांगची उससे छूटने की कोशिश कर रहा था। वांगची कह रहा था, तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ, मुझसे दूर रहना, वरना मैं। तब डेमोन गॉड जोर जोर से हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा पिद्दी सा गॉड मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा गॉड मेरा कुछ कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा वहम है, सिर्फ वहम। तुम। और वो वांगची के चेहरे को बहुत ही बुरी तरीके से पीछे की ओर करता है और कहता है, तुम जैसे गॉड मेरी पैरों की जुती भी नहीं है, और तुम मुझे अपनी आंखें दिखा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन आंखों से डर जाऊंगा? मैं नहीं डरता हूं, पर अब तुम्हें देखने में बड़ा मजा आएगा। तुम्हारा वो है ना सोलमेट, तुम्हारे उस सोलमेट को मैं ही रोंदने वाला हूँ। और हाँ, आज तुम्हारी वेडिंग नाइट थी, क्यों? बस शो शेर। और वो वांगची के चेहरे को हिलाते हुए कह रहा था, इधर से उधर करते शो शेड, पर तुम नहीं होगे वहां पे, मैं होगा वहां पे, मैं। और अब मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारा वो पार्टनर मुझे मना करता है। वांगची उसकी ओर देखता है और उसके चेहरे पे उड़ाते हुए कहता, अक्कू, तुम्हें क्या लगता है मेरा विंग
तुम्हें अपनाएगा? मेरा विंग तुम्हारे साथ रहेगा? ये तुम्हारा सपना है। और वांगची गुस्से से उसे घूर रहा था, मानो उसके आंखों में आग हो और उस आग में वो उसे जलाना चाहता हो। तब डेमन गॉड गुस्से से वांगची को घूरता है और उसे कहता है, तुम मुझ पे तो क्या, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वो वांगची को बहुत ही डार्क पावर में कैद कर लेता है, जिस पावर में वांगची के जाते ही वांगची की सांसें ही उखड़ने लगी थी। और वो वांगची के सामने ही वांगची का रूप लेता है और उसे कहता है, अब देखो कैसे मैं तुम्हारी जगह लेता हूँ और कैसे उस विभूषण की अकल ठिकाने पे लाता हूँ। और वांगची जब उसे देखता है तो शॉक हो गया था, क्योंकि सर से लेके पांव तक वो हूबहू वांगची ही लग रहा था। उसकी आवाज भी वांगची जैसी हो गई थी, उसके हाम्फू भी वांगची जैसे थे, उसका चेहरा भी वांगची जैसा हो गया था, उसके सिर पे भी वही रिबिन था जो वांगची का था, जो वांगची के परिवार का था। फोरहेड रिबिन, जो लान परिवार की शान था, वो फोरहेड रिबिन वो उसने धारण करा हुआ था। वांगची ये देख के शॉक्ड हो गया था। वांगची कहता है, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कुछ भी। तब वांगची के सामने वो डेमन किंग आता है और वांगची के चेहरे पे फिर से वांगची को एक चमक करते हुए कहता है, अब तो यही होने वाला है, मैं तुम्हारी जगह पे तुम्हारा डुप्लीकेट बन के जाने वाला हूँ। अब कैसे बचेगा वो विभूषण? और वो वहां से जा रहा था। वांगची चिल्ला रहा था, नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। पर वांगची की आवाज उस डार्क पावर के बोल से बाहर जा ही नहीं रही थी। वो बहुत ही तगड़ा वाला बोल था। वांगची अपने आप को बाहर निकालने के लिए बहुत छटपटा रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था कि वो उस बोल से बाहर निकल आए, पर वांगची की सारी मेहनत पानी में जा रही थी। वांगची बाहर आ ही नहीं पा रहा था। वांगची ने अपने पावर से अपने पानी को बुलाने की कोशिश की, पर वहां पे वांगची का पानी तो आया, वो फिर से डांस करते हुए आया तो सही, पर वो बोल के आर पार नहीं हो पाया। वांगची ये देख के शॉक्ड हो गया था। वांगची आंखों में नमी लिए कह रहा था, मैं वाकई में यूजलेस हूँ, मेरे अंकल सही कह रहे थे, मैं यूजलेस हूँ। मेरे अंकल ने कहा था मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। पर पर अब अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्योंकि वांगची देख पा रहा था अपने चेहरे के सामने एक लाइव सीन को, क्योंकि वो डार्क गॉड वांगची को तड़पाने के लिए वहां पे लाइव फुटेज स्टार्ट करके गया था। जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं ना, वैसे ही वो फुटेज थी जो लाइव चल रही थी, पर टीवी में नहीं, ऐसे ही जादू से चल रही थी। वांगची विंग की एक्साइटमेंट को देख पा रहा था, क्योंकि अभी वो डेमन गॉड जो वांगची के रूप लेके वहां पे गया था, जो वांगची का डुप्लीकेट बन के वहां पे गया था, वो अभी विंग को बहुत ही हौशी नजरों से देख रहा था और विंग बहुत ही हैप्पीली अपने रूम में आ रहा था। वांगची उसे देखते हुए कह रहा था, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, और वो वांगची की ही टोन में कह रहा था। पर जैसे ही विंग ने उसे देखा, उसका मन डरने लगा। उसका मन उसे कह रहा था कुछ गलत है, कुछ गलत है। पर फिर भी विंग कुछ नहीं सोचता और वो अपने सामने अपने हस्बैंड को देखते हुए उसके पास जाता है और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा था और कह रहा था, वांगची तुम ठीक हो ना? तब वांगची अपनी मुठ्ठियां बीच लेता है, पर बहुत प्यार से कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम ठीक हो?
तुम तैयार तो हो ना? तब विंग कहता है, मैं तैयार किस लिए? तब वांगची कहता है, यानी कि डुप्लीकेट वांगची कहता है, मेरे नीचे मौन करने के लिए। जब विंग ने ये सुना तब विंग को पता नहीं क्यों पर गलत लगा, उसे अच्छा नहीं लगा, उसे गुस्सा आया। तब विंग अपने आप को संभालता है और वो कहता है, ऐसा तो होने से रहा, वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं तो नहीं करूंगा। तब विंग की बात पे वो डेमोन किंग, जो अभी वांगची के रूप में है, वो एक स्मक करता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कंट्रोल कर पाओगे? तुम मुझे सबमिसिव कर पाओगे? विंग पता नहीं क्यों अजीब महसूस कर रहा था उसकी इन बातों पे। तब विंग कहता है, वांगची कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी ये टोन क्यों थोड़ी चेंज लग रही है? तब वांगची अपने आप को संभालता है, यानी कि डेमोन गॉड अपने आप को संभालता है और वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब विंग कहता है, मुझे ऐसा लगा कुछ कुछ चेंज है। तब तुरंत ही विंग को वांगची हक कर लेता है। तब जैसे ही विंग को वो छूने वाला था, उसी के साथ ही उसे तुरंत ही झटका लगा था। वांगची ये झटका महसूस करते ही अपनी मुठ्ठियां बीच लेता है। विंग को पता नहीं चला, वैसे वो अपने आप को संभाल लेता है और वो फिर से अच्छे से मुस्कुराते हुए विंग की ओर देख रहा था। लगा बेशक था, इसीलिए विंग को महसूस नहीं हुआ, पर वांगची को महसूस हो गया था, डुप्लीकेट वांगची को। और वो मन में कहता है, मैं इस चीज का क्या करूं? मैं क्यों इसे नहीं छुपा रहा हूँ? चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इसे छुपे ही रहूंगा, चाहे मुझे मेरी कितनी ही पावर क्यों ना यूज करनी पड़े। पर मैं तब उस डुप्लीकेट वांगची को एक बात क्लिक हुई थी और वो मन में कहता है, ओह तो ये है इस बात का हल, ठीक है अब यही होगा। तब विंग वांगची को आंखों के सामने वेट करते हुए, यानी कि हाथ हिलाते हुए कहता है, वांगची वांगची क्या सोच रहे हो तुम? तब वांगची अपने सिर को नामे हिलाते हुए कह रहा था, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसा ही सोच रहा हूँ। तब विंग कहता है, क्या सोच रहे थे? और विंग वांगची के पास ही बैठ चुका था, अभी दोनों बैठ पे थे। तब वांगची कहता है, वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें कमांड लेनी चाहिए, एक बार तुम कमांड ले लो, इसके बाद सोचते हो। तब विंग कहता है, ऐसा करना चाहते हो? पहले मैं कमांड लो, यानी कि तुम मुझे सबमिट करना चाहते हो, ये भी कह रहे हो ना तुम? तब वांगची यानी कि डुप्लीकेट वांगची कहता है, हाँ यही कह रहा हूँ। तब विंग कहता है, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। और जैसे ही विंग वांगची को छूता है, वो छू पा रहा था, वो बहुत ही आसानी से छुपा रहा था। यह देखने के साथ ही वांगची, जो ओरिजिनल वांगची अभी डेमोन गॉड की कैद में था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो कह रहा था, नहीं विंग नहीं नहीं विंग, ऐसा मत करो विंग, तुम पहचानो वो तुम्हारा वांगची नहीं है, मैं यहाँ हूँ, वो नहीं है विंग। और जैसे ही विंग ने उसे छुआ, वैसे ही विंग के ऊपर का जो सिर था, जो विंग को कोई ऐसे नहीं छू सकता है, जबकि विंग परमिशन ना दे तब तक कोई उसे नहीं छू सकता है। वो सिर टूट चुका था और वो डेमोन एक श्मक करता है, क्योंकि उसे टूटा हुआ दिख रहा था। और विंग ने जब ये महसूस किया कि उसका सिर टूट चुका है, और उसने तुरंत ही सामने के इंसान में अपना वांगची नजर नहीं आ रहा है, वैसे ही वो उससे दूर हो गया और दूर जाते हुए अपनी तलवार अपने म्यान से बाहर निकालते हुए वांगची की ओर करता है और उसे कहता है, तुम हो कौन और मेरा वांगची कहाँ पे है? तभी डेमोन किंग अपनी ओरिजिनल आवाज से इक्ष्मक करते हुए कहता है, ओहो तो तुम्हें पता चल गया, लेट से अब तो तुम्हारा कुछ नहीं बस में आएगा।
अब मैं तुम्हें नोच डालूंगा, अब मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। तब विंग गुस्से से उसकी ओर अपनी तलवार करता है और वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब सिर्फ तुम्हारा सपना है। तब वो डेमन से कहता है, अब तो तुम्हारा सिर भी टूट चुका है, अब वो कहीं रहेगा। और वो तुरंत से विंग के ऊपर अपनी हथेली में कोई पाउडर था वो लेता है और तुरंत ही विंग के ऊपर स्प्रे कर देता है और विंग तुरंत ही कमजोर हो चुका था और विंग के हाथों से तलवार नीचे गिर चुकी थी। विंग को ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा बदन शिथिल होने लगा है और वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके हाथों से तलवार गिरने के साथ विंग भी नीचे गिरने लगा था और जैसे ही विंग गिरने वाला था वो डेमन की विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और उसकी कमर के नीचे अपना हाथ डाल देता है। पर वो विंग की कमर को बहुत ही बुरी तरीके से छूते हुए कह रहा था, तुम्हारी कमर बहुत ही अच्छी है, मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं इसे छू लूं, पर ये तुम्हारा फील्ड हर बार मुझे रोक रहा था, पर आज कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा वो फील्ड हस्बैंड भी नहीं। पर वो विंग के कपड़ों को फाड़ने लगा था। वो विंग से अभी बहुत ही बुरी तरीके से छू रहा था और वो विंग के कपड़ों को फाड़ रहा था। वो जैसे ही विंग के होकर तक पहुंचता उससे पहले ही वहां पे बहुत ही जोरों से पानी की आवाज आई और वहां पे अचानक ही चारों ओर बिजली सड़कने लगी थी। पर अचानक ही वहां पे वांगची जो ओरिजिनल वांगची है वो अपेयर हो चुका था और उसने अपने हाथों से पानी की एक शॉट तैयार की और वो शॉट तुरंत ही उसने उस डेमन किंग पे वार कर दी। डेमन किंग ने वांगची को यहाँ पे देखा, वो भी इतने रौद्र रूप में, ये देखने के साथ ही वो डेमन की शेप हो चुका था। पर तो ही सबने ये आवाज, ये हरकत, ये सब कुछ महसूस किया। सब लोग वहां पे आना स्टार्ट हो चुके थे। सबने देखा दो वांगची है और विंग बेहोश हो रखा है और दोनों ही वांगची एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। सब शॉक हो गए थे और सबसे ज्यादा शॉक तो लाल परिवार हो चुका था क्योंकि वांगची अभी लड़ रहा है और वांगची के ओरे से 10 से ज्यादा लेवल की पावर एडमिट हो रही है, यानी कि वांगची 11वें लेवल का गोड हो जैसा उन लोगों को लग रहा था। वांगची के पूरे हांफू अभी स्काई और ब्लू रंग में थे और वांगची के हांफू में पानी लहर रहा हो वैसा लग रहा था और वांगची के हांफू से वांगची के हाथ में जो तलवार थी वो भी पानी की हो वैसी लग रही थी और वांगची बहुत ही गुस्से से उसे मार रहा था, उस डेमन गोड को मार रहा था और वो कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को छूने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग के साथ कुछ भी बुरा करने की। और वो बहुत ही बुरी तरीके से उस डेमन गोड को मारने लगा था और आहिस्ता आहिस्ता करके विंग के सिर पे तेल आया था। विंग पर वांगची को इतनी बुरी तरीके से लड़ते हुए देखा तब विंग हैप्पी हो चुका था और विंग मुस्कुराते हुए कह रहा था, तो मेरा काम हो गया, मुझे जो करना था तो मैंने कर लिया, तुम्हारी शील टूट चुकी है और अब तुम 11वें लेवल के बोर्ड बन चुके हो, मुझसे भी आगे हो चुके हो। और वो खड़ा होता है और वो भी डेमन गोड के साथ लड़ने चला गया था। इसका ये मतलब था कि अभी ने जानबूझ कर किया था, वो जानता था वांगची की पावर का फिर जब तक हम नहीं होगा तब तक नहीं खुलने वाला है, इसीलिए हमें जानबूझ कर पेशा किया था। तब हम जान लेते हैं वांगची यहाँ पे कैसे पहुंचा था। वांगची ने जब देखा वो डेमन गोड, विंग को पता चल गया कि वो कोई और है, वांगची नहीं है, तो उसने विंग से कुछ फूंक मारी थी किसी पाउडर से। ये देखने के साथ ही वांगची को डर लगने लगा था और वांगची का डर गुस्से में तब तब्दील हो गया जब उसने विंग के कपड़े, विंग के हाथों करना स्टार्ट कर चुका था और वांगची गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है,
तुम मेरे विंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और उसी के साथ ही जो पानी की लहर थी, जो भी उस बॉल को पार नहीं कर पा रही थी, वो भी उस बॉल से पार हो चुकी थी, ब्लैक पावर के बॉल से। और तुरंत ही वांगची के अंदर आ गई और वांगची की जितनी भी शील्ड थी अपने पावर के ऊपर, वो सभी शील्ड टूटने लगे और वांगची तुरंत ही हवा में फ्लाई करने लगा। वांगची के आसपास से स्काई ब्लू और ब्लू कलर स्काई ब्लू और ब्लू कलर की रोशनी गिरने लगी थी। और वांगची तुरंत ही अपनी सभी पावर में एक्टिवेट हो गया था। वांगची के हाथों के रंग भी बदलने लगा था। अभी तक वांगची ने जो रेड रंग के अपनी शादी के हाथों पहने थे, वो चेंज होकर अभी ब्लू और स्काई ब्लू और डार्क ब्लू रंग के होने लगे थे। और उसके हाथों में अभी भी पानी आ रहा था, पानी में विषय लग रहा था। और वांगची तुरंत ही गुस्से से पानी के फोर्स के साथ ही अपने घर से उस डेमन रेलम से गायब हो गया। और वो तुरंत ही विंग के पास वापस हो गया था। वांगची विंग को बचाने के लिए अपने सभी ऊर्जा स्रोतों पे लगे सेल को तोड़ के विंग के पास पहुंच चुका था। वांगची विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत ही अपनी पानी से वो उस तलवार को बनाता है और उस तलवार से ही उस डेमन के साथ लड़ने लगा था। वांगची की पावर का सिल टूट जाए, वही शायद विंग चाहता था, इसीलिए विंग कमजोर होने का नाटक कर रहा था और वो डेमन किंग के हाथों की कठपुतली बन चुका हो वैसा उसने प्रिटेंड किया था, क्योंकि विंग जानता था वांगची उसका सोलमेट है और वो विंग से बहुत प्यार करता है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि विंग के साथ कोई बुरा कर ले। और वैसे भी वांगची ने वादा दिया था कि वो विंग को प्रोटेक्ट करेगा, वो विंग के लिए कुछ भी कर जाएगा, पर विंग को कभी भी हार्म नहीं होने देगा। और उस टाइम पे विंग को वांगची की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार दिखा था, इसीलिए विंग को अपने प्यार पे, अपने सोलमेट पे पूरा भरोसा था। और वो चाहता था कि उसकी सोलमेट की सारी पावर अनसील हो जाए। जो लोग, जो देव, जो गॉड उसके वांगची को निठल्ला कह रहे हैं, जो गॉड उसके वांगची को कुछ नहीं समझ रहे हैं, उनको भी जानने का हक है कि उसका वांगची उन सबसे आगे है। इवन सुप्रीम गॉड विवुशियन से भी आगे उनका वांगची है। इसीलिए विंग ने ये चाल चली थी। और जब अभी विंग अपने वांगची को उस डेमन के साथ इस तरीके से लड़ते हुए देख रहा था, तब वो बहुत हैप्पी हो चुका था। और बाकी सभी गॉड शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि सभी के सभी गॉडों को वांगची के पास से 11 पावर की जो ऊर्जा थी वो महसूस होने लगी थी और 11 चक्र दिखने लगे थे। वो सब लोग शॉक थे, क्योंकि अभी युद्ध के दौरान वांगची के 11 चक्र और विंग के 10 चक्र सभी को दिख रहे थे और डेमन किंग के 15 चक्र दिख रहे थे। सभी ये देख के वाकई में स्तब्ध थे कि डेमन किंग 15 चक्र के मालिक था। और सब लोग वाकई में सोच रहे थे कि शायद इसीलिए गॉड ने वांगची की पावर सील रखी होगी, क्योंकि सही समय पे ही उसकी पावर एक्टिवेट होनी चाहिए थी। और वांगची और विंग दोनों ही मिलकर डेमन गॉड को मारने लगे थे। डेमन गॉड भी बहुत हार्म हो चुका था, वो हारने ही वाला था और वो बेहोश ही होने वाला था। उस टाइम पे वो मन में कहता है, नहीं, मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं रहने दूंगा। और तुरंत ही उसने वांगची के नाभि पे, जहाँ पे वांगची का ऊर्जा स्रोत था, वहीं पे ही उसने अपनी तलवार से वार कर दिया था। और उसी के साथ ही वांगची के मुंह से खून निकलने लगा था। और डेमन को गॉड को विंग ने गुस्से में आकर उसका सिर ही धड़ से अलग कर दिया था। तुरंत ही डेमन गॉड वहीं पे ही मर चुका था और वांगची की आखिरी सांसें चलने लगी थी। वांगची विंग की बाहों में था। विंग रो रहा था। विंग रोते रोते कह रहा था, नहीं वांगची, नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी वहां पे लान परिवार भागा हुआ आ चुका था। वांगची की मदर वांगची के सिर पे हाथ सहलाते हुए कह रही थी, वांगची बेटा ऐसा नहीं कर सकते हो, बेटा बेटा तुम ऐसा मत करो, हमारा क्या होगा। तब विंग के आंखों के आंसू वांगची पहुंचता है और विंग से कहता है, विंग रोना बंद कर दो,
तुम ऐसे नहीं रो सकते हो। तुम्हारी वजह से देखो आज सब लोग मुझे कितने गर्व से देख रहे हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने अपने अंकल से वादा दिया था कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। तो उसमें कुछ भी का मतलब कुछ भी होता है, चाहे अपनी सांस देना ही क्यों ना हो। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे वाकई में बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों सोलमेट है या नहीं है, मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और किसी भी सूरत में मुझे तुम्हें बचाना है, तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। और मैंने वो किया। मैंने वो सब किया जो मुझे करना था। मैंने वो सब किया जो मेरी फर्ज था, मेरा कर्तव्य था। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दे दी और मैं शायद मुझे बार बार मौका मिला, मैं बार बार तुम्हारे लिए अपनी जान गंवाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। तब विंग कहता है ऐसा मत कहो वांगची, वांगची आज ही तो हमारी शादी हुई है ना, पर तुम आज आज ऐसा कह रहे हो। प्लीज वांगची ऐसा मत कहो। तुम तुम ठीक हो जाओगे। मैं मेरे चक्कर तुम्हें दे दूंगा। मैं मेरी उजास तुम्हें डाल दूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। तब वांगची कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। तुम तुम जानते हो ना, मेरी सांस अब नहीं रही। मेरे सभी ऊर्जा चक्र, घेरा ऊर्जा चक्र नष्ट हो चुके हैं। देखो। और वो फिर से चुटकी बजाता है और वो पानी की बूंदे बुला रहा था, पर पानी की एक भी बूंद उसके पास नहीं आई। सिर्फ एक बूंद उसके हाथों से गिरी। भागजी विंग को कहता है देखो, मेरी सारी ऊर्जा, मेरा पानी मेरा पानी भी नहीं रहा। तो मैं किसे मैं अब अब नहीं रहने वाला हूँ। मैं मरने वाला हूँ। मैं सिर्फ इतना इतना चाहता हूँ, अगर अगला जन्म हो तो तुम मेरे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, जीना। और वो वांगची विंग के हाथों को अपने हाथों में लेता है और उसके हाथों पर पेश करता है। विंग के दर्द आंसू बह रहे थे। वहां पे जितने भी कोट थे सभी खड़े थे और सभी की आंखों में आंसू थे। लान कुरियन की आंखों में भी नमी थी। लान चिंगेनचुन की आंखों में भी नमी थी। वी चांसे की आंखों में भी नमी थी। वो तीनों ही ऐसे स्टिफ थे जिनकी आंखों में नमी थी, पर वो कुछ नहीं बोल रहे थे, वो सिर्फ ये देख रहे थे। और वहां पे जितने भी बाकी सभी गुट थे सभी की आंखों में नमी आ चुकी थी। सभी रोने लगे थे क्योंकि सबको ये नज़ारा देखना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी के सभी गुट विंग से बहुत प्यार करते थे। और आज जब विंग को रोता हुआ देख के उन लोगों को भी रोना आ रहा था। और वांगची ने आखिरी सांस लेते टाइम पे विंग से कहा, अगर हमारा अगला जन्म हुआ तो मैं फिर से तुम्हारा मेट बनना चाहूंगा। और वो तुरंत ही अपनी सांसें छोड़ देता है और अभी जो हाथ वांगची का विंग ने पकड़ रखा था वो भी छूट जाता है और वो जमीन पे गिर गया था। सभी रोने लगे थे। वांगची की मदर बहुत ही जोर जोर से रोने लगी थी और कहने लगी थी, अजान अजान अजान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अजान नहीं कर सकते। और विंग शॉक्ड हो चुका था। विंग ने तुरंत ही अपनी तलवार को सम्मन किया और उसने अपने पेट में उस तलवार को वही ऊंचा स्रोत पे जहाँ पे वांगची को तलवार लगी थी वही ऊंचा स्रोत पे उसने भी मारा, अपने पेट में नाभि पे। और उसने कहा, वांगची मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। और उसने भी वार कर लिया। बाकी अभी तो प्रोसेस ही नहीं कर पाए थे वांगची की मौत का और सब लोगों को विंग की मौत भी देखने को मिल गई थी। और सभी अभी सभी रोने लगे थे। वी चांद से तो वहीं पे ही गिर चुके थे क्योंकि उसका बेटा भी मर चुका था। वो दोनों शव एक दूसरे के ऊपर थे। वांगची लेटा हुआ था, विंग वहां पे ही, वांगची का सिर उसके गोद में था और वांगची लेटा हुआ था और विंग ने अपने पेट में तलवार घुसा के वांगची के शोल्डर पे अपना सिर रख के अपनी आखिरी सांस ले ली थी। और वो लास्ट टाइम इतना कहता गया था, वांगची मैं तुम्हारी राह देखूंगा, मैं तुम्हारा मेल।
और वो वांची को एक किस करता है, वो भी अपनी आखिरी सांस ले लेता है। वो दोनों सोलमेट अपनी आखिरी सांसें दे देते हैं। मानो ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा यूनिवर्स रो रहा था। सभी की आंखों में आंसू थे। जितने भी गोडिस वहां पे थे वो सभी इन दोनों के मुंह पे रो रहे थे। मानो चिड़िया वहां पे रह रही चिड़िया, वहां पे रह रही हवा, वहां पे रह रही पानी, सभी इन दोनों की मौत पे उदास हो गए हो वैसा लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा प्रसर चुका था और करुण शांति आ चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा मानो इस सन्नाटे में कोई अपना पेन बयां कर रहा हो वैसा लग रहा था। सभी की आंखों में नमी थी, सभी के चेहरे उदास थे, सभी अपने घर पे थे, पर सबको ऐसा लग रहा था मानो ये सन्नाटा उनके सीने को चीर के उनके सीने से अपनी रूह ले रहा हो वैसा था। और सब बहुत ही दुख में थे, बहुत पेन में थे और सब रो रहे थे। पूरा यूनिवर्स रो रहा था वैसा लग रहा था। और यहीं पे ही हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। ये पहला सीजन था इस स्टोरी का। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक करना और मुझे कमेंट में बताना आप लोगों को सेकंड सीजन देखना है या नहीं, तो मैं इसका सेकंड ले आऊंगी। और हाँ, ये कंपटीशन की स्टोरी है तो प्लीज प्लीज हो सके उतना लाइक करना, ताकि 1 से 5 में तो शायद मेरा नेम आ जाए। मुझे उतना ही चाहिए, मैं विनर तो होने वाली नहीं हूँ, पर सिर्फ वो 1 से 5 में आ जाएगा तो मुझे इतनी शांति रहेगी कि हाँ, आप लोगों को मेरी स्टोरियाँ पसंद आती है। और प्लीज मुझे बताना आप लोगों को मेरी स्टोरियाँ पसंद आती भी है या नहीं। और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे व्यूज हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 100-200 ही व्यूज। प्लीज ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? हमारी वांगशन फैमिली कितनी बड़ी है, तो थोड़ा सा प्यार मुझे भी दे दो, अपनी प्यारी सी ऑथर को, मिश्री को, प्लीज थोड़ा सा प्यार। बाय बाय। अब हम फिर से मिलेंगे हमारे नए सीजन में।